Finally, in this expensive season, I can afford llama. Arsalan. And finally, in this expensive season, I have ordered from Lama. You Moon. are? I have ordered from Lama. Moon. And who are you? Moon. Moon. And you guys are watching TV Lounge. TV आज क्यों इतने ठंडे हैं हम Lounge. भाई? TV Lounge. टैन नहीं, इस पे टैन नहीं आता. अब आएगा टाइम. इस पे टैन नहीं आता ना. इसमें क्या आता है? आ जाओ. अच्छा खैर. आ गया. Welcome back, Moon. Welcome back. हाँ. Welcome to my channel. बड़ा प्यारा लग रहा है आपका लामा. थैंक यू सो मच. मुझे मैंने पसंद लामा आया. लिया है हाँ. इस दफ़ा. सैटरडे को एक कोई हमने बर्थडे पे जाना हाँ, था, जाना था. तो वहाँ पे मैंने गिफ्ट लेना था. हाँ. गिफ्ट लेते हुए मैंने देखा ये तो बड़ी सस्ती है. हाँ. 3300. हाँ. 3360 के 80. 3400 हाँ. बेसिकली. तो 3500. तो मुझे ठीक लगी. मतलब ठीक है, मतलब ये अच्छी चीज है नॉट एक्सपेंसिव. और ट्रेंडी भी है. ये वही है जो दैट्स क्वेश्चनेबल. नहीं है ट्रेंडी. यस मेरे लिए तो है. आई थिंक इट्स ओवर. 5 साल से लगी मैंने. अब मुझे पसंद 5 है. साल हो गए. मुझे पसंद है इस तरह की चीजें. आपको वो पता इसमें कितनी वैरायटी निकाल है. लेंगे. हाँ, हाँ, मैंने तो वैसे आपको पता है सबसे पहले हाँ, लेके हाँ. पहन के फेंक दी हुई है. मतलब लाइक हाँ. फेंकी नहीं है. फेंकी भी होंगी शायद एक आध ऐसे. याद है आपके have पास many. एक आउटफिटर्स की थी, 2 कलर्स में थी, एक आपकी थी इस तरह के कलर में, एक आपकी ब्लू कलर में. वो दोनों हैं भी हयात है. एक ब्लू कलर में और एक ब्राउन कलर में. ब्राउन वो दोनों हयात है. वो सबसे पहली थी. हाँ, वो सबसे पहले वो थी. सबसे हाँ, पहली हाँ, थी. ये हाँ. हयात है. ये फर वाली, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, कुछ फर शर्ट आपको पता होगा ज्यादा. मुझे नहीं पता. शेरपा. शेपरा शेपरा जो जो भी है. लेकिन अच्छी मुझे लगती है अभी आपको भी. बहुत पसंद है. हाँ. और मैंने इसमें एक ऑर्डर कर ली जब मुझे इसने बताया कि इतनी सस्ती होगी, जबकि ये तो सीजन में 10-10 हज़ार की बिक रही थी इनकी आउटलेट्स पे. तो इसमें मैंने कहा कि इतनी क्यों. मैं कहा वाह व्हाई नॉट. वेबसाइट पे देखा एक ही पड़ी थी, और एक भी वो जो उन्होंने बहुत रोली है. बहुत मैंने इनकी वो मुझे ज्यादा देखी पसंद है. आई है. हाँ, इसमें कहा 2 ऑर्डर कर लो. जब बस पड़ी एक थी. मैं गया था ना स्टोर पे, वो थी नहीं वहाँ पे. वो ऑनलाइन पड़ी थी. वो 2 बेसिकली हमने ऑर्डर करनी थी, लेकिन पड़ी ही एक थी. तो वहाँ इंटरचेंजेबली पहन लेंगे अगर सीजन रहा तो. आप बेशक इसको अगले मीनिंगफुल में वही पहन मैं लें. कह रहा हूँ ना, इंटरचेंजेबली हम लोग पहन हाँ, लेंगे हाँ. कि आप वो मैं ये या कुछ इस तरह से. ठीक हाँ, है. तो इस तरह का हम कोई बार्टर सिस्टम कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन चला सकते हैं. बार्टर. बाटा. तो हम ये कर सकते हैं. तो मुझे ये बहुत पसंद आई. मुझे वो भी बहुत पसंद है. मेरा बड़ा इच्छा थी कि मैं उसको लूँ. आपने इसके नीचे ब्लू पहनी है. ब्लू पहनी मैंने है. बहुत सारे जेवरात भी पहने हैं. हाँ हाँ हाँ. तो मैं जो है वो अच्छा, मुझे ब्लू नहीं पसंद आई. आई विश मेरे पास एक डार्क ब्लू टी शर्ट होती. वो ढूंढने का ना अभी फिलहाल मौका नहीं था. होगी लेकिन डेफिनेटली लेकिन अभी फिलहाल जो है ना इतनी लेकिन तरद्दुद एक कम और नहीं कलर है. मेरे जहन में आ रहा था. ये जो Greenish? है ग्रीनिश. मिंट टाइप जो है ना, जिस तरह का ये बटन के ऊपर भी कलर बना हुआ है. ये देखो ना. बटन नहीं है, ये मेरी जंजीरी है. दिस इज माय मुझे जंजीरी. लगा उन्होंने बटन में ये कलर दिया हुआ है. तुम्हें लगा होगा तुम्हारी पर्पल में भी कोई हाँ कलर जी. आएगा. अच्छा, वो वाकई जिप का हिस्सा लग रहा है. नहीं, वो मैंने उसको Very nice. मैं भी स्टाइलिस्ट हूँ ना. हाँ, 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 हाँ. आजकल स्टाइलिस्ट के बड़े वैसे फायदे हैं. लामा से लाम और लाम से लाम फैशन वीक. हैव यू सीन लाम फैशन वीक? थोड़ा सा जो मैंने दिखाया उतना. जितना को आपने दिखाया है उतना को तो बहुत बुरा है. नहीं, बाकी बहुत अच्छा बाकी था. बहुत अच्छा बाकी मुझे कुछ डिजाइनर्स अच्छे लगे. आई लाइक दीपक परवानी, उनकी कलेक्शन. फिर उनको तो परवाह ही नहीं. इट वाज सो गुड. शुक्र है वो ब्राइडल ब्रूडल से हट के भी कुछ चीजें हैं. आई रियली लव कि कोई फ्यूजन. पार्टी वेयर है. फ्यूजन इज माय थिंग. पार्टी वेयर, यू कैन से पार्टी वेयर. हमारे यहाँ वैसे उतने होते नहीं इवेंट्स क्या हैं. बड़ी हद तक हमने किसी के एंगेजमेंट डिनर, बर्थडे डिनर्स पे ही जाना होता है. उसके अलावा क्या ही होता है. उसके अलावा जो पार्टीज होती है वो प्राइवेट ही होती हैं. प्राइवेट होती है. पार्टीज प्राइवेट होती है. 1 2 जो इस तरह के कपड़े पहनने की जगह होती हैं, उधर ऑलरेडी जो लोग बुलाए हुए होते हैं उन्होंने मांग के ही कपड़े पहने. हाँ. ये ना पॉइंट, मतलब हमारे प्रीमियर्स पे पहनने हैं या इस तरह के कपड़े किधर, मतलब या जो फैशन वीक तो वो तो आप डिजाइनर से वो उधर से होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही डिजाइनर्स. तो मुझे वो इसलिए भी पाकिस्तानी डिजाइनर्स के लिए थोड़ा सा दुख होता है कि हमारे यहाँ ना इधर चीजें ही नहीं है. मतलब अभी जो पसंद की भी चीजें आ रही पसंद की भी जो चीजें आ रही हैं उसमें कितनी रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं. और कंसीडरिंग द फैक्ट कि भाई अगर मतलब हम थोड़े चलो पढ़े लिखे हैं,
हम थोड़ी सी भी अड़ंगी डाल लेंगे, मतलब रूल्स तोड़ेंगे, तो नीचे तो उधर ही उसी तरह हाँ, के लोग हैं। तो अगेन वही बात कि हमें पहनने के लिए कपड़े हम कहाँ पहनेंगे, हाँ मतलब जी, लाइक बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत कम मौके देयर होते लॉट्स ऑफ हैं। इवेंट जो बसंत के हो रहे हैं, आई कांट गो हम्म, क्योंकि स्टैग्स नॉट अलाउड। हाँ वही ना, फैमिलियाँ आई थिंक उनकी कोई तो करेक्टर करेंगे। सर्टिफिकेट भी होना चाहिए हाँ स्टैग्स के लिए, कि देखिए हमारा इतना गंदा हाँ करेक्टर नहीं हाँ है, प्लीज हाँ, अलाउ हम बहुत अच्छे हैं। हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं ना रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था टिकटॉक के ऊपर ना, कि किसी ने वीडियो बनाई थी, कोई वकील शकील था, वकील नहीं वकील, काफ काफ जो काफ है कैंची वो, वाला नहीं, कुत्ते वाला। हाँ कुत्ते वाला, काफ डंडे वाला कि मैंने रिसेंटली मैं तो सीखा है। कैंची कुत्ते वाला कहता हम भी यही कहते हैं, रिसेंटली मैंने कहीं से सुना है कि हूँ। काफ शरपसंद में शरपसंद में, हाँ काफ समथिंग लाइक डंडे वाला, दैट। हाँ। हाँ हाँ तो डंडे वाला काफ, तो कुछ इस तरह से वो कह रहा था कि जब पब्लिक स्पेसेस होती हैं, ठीक है, जैसे पार्क्स एंड ये या मॉल्स होते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे जो इन्होंने लगाई हुई है ना कदगन, कि जी सिर्फ लड़के नहीं जा सकते और लड़कियां के लिए हो तो जा सकती हैं और फैमिलीज जा सकती हैं, कह रहा था आप उन पे केस कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। पब्लिक प्लेस सबके लिए होती है, पब्लिक प्लेस इज फॉर पब्लिक, इट्स फॉर एवरीवन, तो आप उस पर वो नहीं कर इज सकते। दैट द सेम वकील जिसकी लंबी सी दाढ़ी है? हाँ हाँ, वो हमेशा गलत ही रूल्स। अच्छा। आई डोंट बिलीव मुझे तो एक रे ऑन ऑफ हिम। होप मिली थी कि हमें कहीं घुसने नहीं देते, तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। हाँ रे ऑफ होप मिलती थी, एक बट आई शाइन। डोंट नो। लेकिन मसला यही है ना कि सिवा फिर लोग फिर भी जज करते हैं। किस लोग चीज के ऊपर? यही कि अकेला कोई चला जाए, कोई लड़का या लड़के दो इकट्ठे भी हों, तो तीन भी हों दोस्त, तो नहीं जाने आई देते। लव डाची, उधर ऐसा कोई बाइफरकेशन हाँ नहीं हाँ, होती, दूसरों और में उधर भी नहीं। कितने तमीजदार लोग आए, तुम गए हाँ हुए जी, हो मेरे बिल्कुल साथ ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आई वेंट टू हरियाली वंस, हाँ, कोई इतना मसला नहीं हो रहा था। मुझे नहीं ये स्टैग्स और ये वाली, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हैं भी तो सही ना थोड़े, मतलब तो अर्सलान थोड़े नहीं बहुत उस तरह ज्यादा की तो हैं लड़कियां भी हैं ना, जलालत। उस तरह की तो फिर हाँ ये लड़कियां भी भी है, हैं, आई एग्री, ठीक है। आई एग्री, आई एग्री। तो ये तो आजकल आप चल किसी रहा है ना। एक जेंडर हाँ को हाँ, नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली नहीं नहीं कर कह सकते हैं। सकते। तो ये एक बड़े दुख की बात है सर, आपकी मेहरबानी है, कोई देखे हमारे कोई लिए इस भी पे भी कोई, रूल बनाए। हमारे भी अड्डे खोले भाई, हाँ साढ़े ते अड्डे खोलो हैं, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ कितने। मुझे याद भी याद है अरसलान 2011 में या 12 में, जब मैं मसाला फैमिली फेस्टिवल गया था। तो फैमिली तो था मसला। नहीं, फैमिली नहीं थी ना, फैमिली फेस्टिवल ऑब्वियसली फैमिली है। अच्छा, तो किसी औरत को कहा तुमने? हाँ, मुझे ना ये एक पसंद नहीं आंटी थी है, अपनी मतलब फैमिली के साथ, तो ना मैंने कहा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दे। मैंने, अच्छा अंदर मैं एंटर हो गया हूँ, अंदर भी ना एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। वो ना किरण खान खड़ी हैं, तो वो ना कुछ कोई अनाउंस कोई कोई ना अनाउंस। क्वेश्चन आंसर कर रही हैं, ठीक है। अब मुझे तो सारे आते थे ऑब्वियसली, अब ना वहाँ पे औरतें पागल हुई हुई हैं, कि हमसे और पूछे, ये हमसे वो, पूछे। हाँ, और ना इतना रश, और वहाँ मैं जा खड़ा हो गया। मुझे वो उनका जो लड़का गार्ड होता है, वो कहता है यहाँ से हट जाएं, ये सिर्फ औरतों के लिए है। मुझे इतना दुख हुआ भी, हाँ किचन की चीज़ों का लड़कों को पता नहीं हो सकता, ठीक है, खाने पकाने का ताड़े आपने सारे शेफ बंदे ने, गुलजार क्या औरत है, हैं? जाकिर। हाँ, जाकिर तो चलो, वो तो लेकिन है तो मर्द ही ना, थे तो मर्द ही, वो ठीक है। उनकी डेथ भी हो गई हाँ है। हाँ, ठीक है। तो खैर, आपके सारे, तो ये मुझे ये ड्यूअल स्टैंडर्ड्स की नहीं बास हाँ, नहीं मुझे tolerate नहीं कर समझ सकते। आती इन ड्यूअलिटीज़ की, ठीक है। तो बड़ा दुख होता है मुझे जब तो ऐसी लेकिन जगहों हम पे, लाम फैशन से शुरू होते हैं, आई थिंक। हाँ, कितनी हमारी वैसे ही है। मुझे डाइवर्सिफिकेशन। लाम फैशन मैंने कुछ देखे, मुझे अच्छे लगे, कुछ तो बहुत बुरे थे, कुछ तो एक डिज़ाइनर आपने बहुत। मुझे दिखाई, अब वी कांट नेम हर, ठीक क्योंकि है। वो फिर दिल में लेके बैठ जाती हैं, उनके भी इश्यूज हैं। उनके कपड़े इतने बुरे, इतने बुरे, इतने हम थोड़ी सी इतने चलवा सकते हैं, मैंने जुबैर आपको वीडियो भेजी थी, थोड़ी सी बस चला देना यार। इट ब्लर वाज कर देना। लाइक दबके का नुलके का काम तो है, मेरी किस्मत, मेरी बच्ची के नसीब में नहीं था। ये मतलब उससे भी 10 हाथ पीछे है। आज क्या है, ये हाँ, रात का डायलॉग है हाँ। ना, ये दबके का चूनी का काम कराया है, छोटे दिल के काम कराया, मेरी किस्मत, मेरी बच्ची के नसीब में नहीं बच्ची था। के नसीब, बच्ची के नसीब का अल्लाह मालिक। इतना काम कराया कि जिससे कोई नहीं कराता, ठीक है, लेकिन इतना इतना लप्पा। अर्सलान वो सब छोड़ो, सबसे पहले जो मेरा कंसर्न है ना, हाँ वो जो सबसे पहला ड्रेस था जिसमें ना 3-4 लेयर्स थी, वो सारी उसकी मून लाइट की या पता नहीं जो कौन सा, सस्ता लाहौर सेंटर जो से हाँ, कपड़ा मिलता वो है, जो I कि know। अब नहीं आता, हाँ, नहीं आता जो अब वो ना। रजाइयों में ही हाँ, यूज हो सकता, उसकी मेरे ख्याल में अब तीन रजाइयां भी नहीं बनती होगी। उसकी 3-4 लेयर्स बना के ना, उसके ऊपर ऐसे चुनरी सी उस पर की हुई है अरसलान, और वो शो स्टॉपर्स ड्रेस। और वो शो स्टॉपर्स ड्रेस है, और उसकी फिटिंग भी नहीं ठीक, अच्छा, फिटिंग मैंने वो से वो नहीं ऐसे देखी। अजीबोगरीब वो ऐसे
वो आंकड़ा ताकड़ा किन थी उसमें, किन थी, हाँ किन की उसमें जरूरत ही नहीं थी इतना, वो हैवी ड्रेस इतना वो आंकड़ा ताकड़ा सा था। पता नहीं, डिपेंड करता है ना कंस्ट्रक्शन क्या है, बट मुझे was तो so वो bad. कोई क्रिएटिव, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई कि यार दर्जी इससे अच्छे तो हम लोग बना लें। जी, एक थान मेरा इस जामावार का हाँ, बचा है, हाँ। एक थान मेरा, इसको जोड़ के एक जोड़ा बना दो। हाँ और कुछ तो ऐसी थी जो नरगिस दीदार पहनती रही है थिएटरों पे, उस तरह के भी थे, ठीक है। काइंड ऑफ हाँ उस तरह का बीट। उस पे थोड़ा एक्स्ट्रा हाँ, होता है, सिर्फ हाँ, एक डिजाइनर से का काम मुझे हाँ, ऐसा नजर बाकी आया। सब के बाकी बेहतर सब है। मुझे अच्छे लगे, कुछ नए बंदे थे वो भी अच्छे थे। आई लाइक अली जीशान के कपड़े, हाँ। वो अच्छे थे। उनके फहद अच्छे हुसैन होते के हैं, कपड़े हाँ। बहुत अच्छे थे। उनके भी अच्छे होते हैं। फहद हुसैन ब्राइडल से हटके भी कभी कभी कुछ करते हैं ना, पाकिस्तान और उसको मिक्स करके फ्यूजन, इट वाज गुड। पतंग के बड़ी ज्यादा चीजें पसंद की चीजें उसमें थी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार मैं एक बात बताऊं आपको, फैशन शो, आपको पता है फैशन शो जो ये होता है, अब ये मैं बात बता रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने की भी होगी कि बताएं। आपको पता है जब फैशन शो हो रहा होता है तो उसके 3 एक्ट्स होते हैं। अच्छा उसके 3 एक्ट ये होते हैं कि आपका जो ओवरऑल कलेक्शन है, उसके पहले एक्ट में बताते हैं कि डिज़ाइनर का एक ओवरऑल स्केचेस क्या थे, उसके आइडियाज क्या हाँ, थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बेसिक हाँ, से हाँ। कभी फैशन शुरू शुरू हो रहा होता है ना, तो नोट करना कोई कैसी चीज़ होती है जो बड़ी अनयूजुअल सी होती है, आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्या पहन के आ रहा है। वो एक डिजाइनर का उनका इनिशियल थॉट थॉट प्रोसेस होता होता है, हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें मेच्योरिटी दिखाते हैं कि भाई सेकंड स्टेज आती है जिसमें बताते हैं कि एक्चुअल क्या अब मैंने किया, लेकिन थर्ड जो होता है वो सुप्रीम होता है, जिसमें मैं कहते हैं कि ये अब मेरी फाइनल हाँ क्रिएटिविटी और है। उसके साथ ही चल के वो खुद भी आता है और फिर एंड में वो शो स्टॉपर। हाँ। कभी किसी ने नहीं बताया, नहीं नॉर्मली मैंने नहीं देखा, कभी किसी ने मैंने नहीं हाँ नहीं बताया, जबकि ये होना चाहिए ये ना। होना चाहिए। और जब आप फैशन वीक ही करा रहे हैं, फैशन शो ही करा रहे हैं और बड़े बड़े नामों के साथ करा रहे बहुत हैं, बड़े-बड़े। आप थोड़ा सा एजुकेट ही करा लें कि मतलब के फैशन में ये भी चीजें होती हैं। हाँ अरसलान कलेक्शनों के नाम होते थे फैशन Collections मूवी के में, नाम, हमने yes, देखा, yes. ठीक है, कैसी कैसी कलेक्शन थी वो, चाहे उन्होंने उनके लंडे से लिए होंगे, पता नहीं कहाँ से थ्रिफ्ट, पता नहीं कौन सा, बैंकॉक के इंदिरा हाँ, मार्केट से। तो मतलब कुछ तो हो ना उस तरह का। इंदिरा मार्केट इज वेरी बैड। अच्छा मैं जब पहली दफा गया था, मुझे मेरी फ्रेंड लेके गई थी सिर्फ यही बताने के लिए कि बैंकॉक की ये इंदिरा मार्केट से ये फैशन में आई थी। हाँ तो मसला ये है कि आप लोग एक तो ये तो अपनी थीम पे भी नहीं टिकते ना। यस थीम का मतलब ये नहीं होता है क्योंकि मैंने देखा है, मैंने काफ़ी सारे फैशन शोज देखे हैं, मैंने बाहर के भी देखे हैं, नज़र से गुजरते हैं। सबसे पहले तो वो एक पैलेट को लेके चलते हैं, ठीक है, Yes. उस पैलेट की ही ज़्यादातर चीज़ें आती हैं, उस पैलेट से आपने डेविएट होना है तो फिर आप ग्रेजुअली होते हैं। जैसे रेनबो में नहीं होता, रेनबो में कलर्स की एक वो होती है, जैसे मैंने अभी आपको हाँ, एक्ट्स सीक्वेंस, बताए हैं ना, हाँ कि भाई पहले में आप हाँ हाँ तो आपकी ठीक है, बात बिल्कुल उस तरह से लेके चलते हैं। आप जैसा कह रहे हैं, हाँ, ये सॉरी टू कट मून, हाँ, नहीं, आप इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे एक आम इंसान Yes, समझता है। मैं yes, yes. थोड़ी वो टेक्निकल हाँ, हाँ, तरीके से हाँ, बता रहा हाँ, हूँ, बात आपकी भी हाँ, वही है, हाँ, हाँ। लेकिन ये अब नजर नहीं आता। वही ना, मतलब गहरे नीले के बाद जो है वो ऑफ वाइट आ गया, तो क्या आपकी वो रही, आपने तो ब्रेक कर दिया ना आई को ब्रेक नहीं करना होता इनमें, जो मैंने जितना जो मैंने आपकी देखा, observation जितना है। मैंने जितना मैंने देखा है अपनी तरफ से, तो यहाँ पे तो पता नहीं क्या चल रहा है, कोई पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, तो भाई अल्लाह ही हाफिज है, कुछ बहुत अच्छे हैं, बट ये है बाकी कि शुक्र है कि हो रहे रहा हैं। है। हाँ ये बहुत एक एक खुशाइंद बात है, खुशाइंद बात है, ये बहुत एक पॉजिटिव एक पहलू है। अब आ जाते हैं पसंद पे। हाँ। की खरीदी आपने, कोई आपके आसपास किसी ने कहा हो कि पतंगे खरीदते हैं? 10,000 की डोर का पिन्ना मून 11,000। हैव यू सीन? वो एक पैकेज बना के दे रहे थे किसी बुक शॉप पे 18,000 रुपए की, 30 पतंगे, 30 नहीं आई थिंक 30, आई डोंट नो, पता नहीं। 30 पतंगे और एक 18,000 की हमारे जमाने में 1 रुपए दी भी आ जाती हुंदी सी, हाँ। रुपये ਦੀਆਂ 2 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 5 रुपए वाला गुड्डा, एक कहते थे 5 वाला गुड्डा, 5 वाला 2.5 तावा 1.5 तावा, है ना, 5 रुपए वाला एक अच्छी पतंग होती थी। हाँ, और परी एक होती थी, वो जिसके नीचे वो पूंछड़ होती थी। हाँ परी आ जाती थी 10 रुपए की मैक्सिमम। ये जमाने हमने देखे हुए हैं। ये तो पसंद पहले गरीबों का वो था, गुड्डी उड़ाना शो कब अमीरों का बन गया, और अमीरों को तो उड़ानी भी नहीं, काइट फ्लाइंग, बेचारी जेंसी को तो मुझे नहीं पता क्या गिव करेगी। गिव द क्या कहते हैं, कन्नी, कन्नी को क्या कहते हैं? गिव द कन्नी, हाँ पता नहीं, गिव द डू द तलावास। तनाव, हाँ। तो मुझे एक कहना है कि ये होगा कैसे, मतलब इनको तो आता ही नहीं है, I'm so worried इनसे होता about ही them. नहीं है, इनको पड़ी ही नहीं है,
हाँ चलो तो let's see. देखते हैं क्या बनता है। बसंत अल्लाह खैर से गुजर जाए अल्लाह बस। खैर से गुजरे। मैं तो बहुत परेशान हूँ, बट बहुत। ये मुझे एक और भी चीज हाँ, कहनी है, हाँ। ये जो बाइकों पे डंडे लगे हुए हैं ना, बहुत बुरी लग रही बहुत है। जहर लग रहा है। सॉरी जुबैर, क्या नॉट टू करें? डिफेम यू, बट हाँ। इट्स वेरी ओरा लाइक, माइनस हो जाता और है। अब वाकई मान इतना बुरा, वो लगता है रिक्शे आ रहे हैं। आई डोंट नो। लेकिन क्या करें, 1 हफ्ते के लिए ये है, खत्म हो जाएगा अभी हाँ इंशाल्लाह। हाँ, ये खत्म हो जाएगी ना 3 दिन के बाद। ये यही गुड्डियों को आग लगा देंगे ना फिर। खैर, मैं अगर कोई देख रहा है, हुकूमत की जानिब से एक मैंने शिकायत भी करनी है, जी, जी, ये करें। पुलिस फिर भी लूट रही है लोगों को। दे आर। ठीक है, लोग क्यूआर कोड लगा के पतंगे लेके आ रहे हैं, हाँ, लेकिन उनको रोक के उनको कह रहे हैं नहीं ये क्यूआर ठीक नहीं है, वो हाँ, क्यूआर ठीक नहीं है, लेकिन उनको फलाना। लूटा जा रहा है। हाँ, और पुलिस जो है रिश्वत ले रही है। मरीम नवाज इस चीज़ों को भी देखें हाँ, प्लीज। बिल्कुल देखें, ज़रूर देखें। जी, ये ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, खैर खैर, उधर से बाहर आ जाएं। बसंत से भी निकल आए हम, हाँ, लाम से भी निकल ला आए। अब मीम मीम नहीं है कोई खैर। अब कुछ रह गया हमारे आगे बस है कुछ मेरे पास। आने कोई टॉपिक सोचा? मैंने एक दिन कुछ लिखा कुछ था। प्लीज़ आप अरसलान लेके आया करें। जी जी, आप थोड़ा सा कुछ आप भी बोल लिया करें। कुछ मैं नहीं बस होता है। ऐसे ही, मेरा वीकेंड है इस दफ़ा मुंह में ज़रा इतनी दही जमा के बैठे होते तुम। अपने यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ गुजरा। उनके साथ मेरा एक छोटा सा गेट टुगेदर था। हाँ, उसके बारे में आप प्लीज पंजाब बताएं। यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मेरे जो क्लास फेलोज़ थे उनके साथ। तो इट वाज़ वेरी गुड, मज़ा आया। इतने इतने साल, 10-10 साल बाद हम लोग मिले, तो सारे लोग तकरीबन बुढ़े हो चुके थे, इंक्लूडिंग मी। कुछ लोग ऐसे के वैसे ही थे इस्लाम, कुछ लोगों को देख के मैं हैरान हो गया कि तो उम्र चोर है। एज चोर? हाँ, उम्र चोर है, इनको तो पता ही नहीं लग रहा। और कुछ लोग जो है फिर वो कुछ ज़्यादा ही बुढ़े हो गए हुए थे, तो कुछ लोग मेरे जैसे मिड में थे। हाँ, तो मज़ा आया। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील। हाँ, ऐसे ही है। रिसेंटली मैंने तो यही फिगर आउट किया है, हाउ यू फील। बिल्कुल, उम्र का यही चीज़ है। उम्र, एज जो है ना, वो आपके अंदर से आती है। वो आपकी और ऐसे है कि कोई आपको जितना मर्जी कहता रहे कि तुम इतने के लग रहे हो, तुम उतने के लग रहे हो, तुम उतने के, इधर से इधर से। एंड आई हैव वन मोर क्वेश्चन। यस एंड आई हैव वन मोर सजेशन। यस आई हैव मुझे अपने दोस्त के लिए हेल्प चाहिए। Yes. यू अच्छा विद माय दोस्त, हाँ। प्लीज। मून ने अभी वीडियो कंटेंट डालना शुरू किया अपने इंस्टाग्राम पे। मुझे बताएं मून को क्या क्या करना चाहिए। प्लीज आई रियली ओपन टू सजेशंस। यस, मून नहीं कर रहा। मून क्या है, मैंने एक क्या मैं करके थक के मैंने रख दी वापस। बाय 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 बाय। आइडियाज मेरे पास इतने अच्छा, जब मैं नहीं ना कर रहा था तो मेरे पास ऐसे आइडियाज आते थे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो। अब मुझे थोड़ा बहुत आ भी गया है, थोड़ी बहुत एडिटिंग आपने देखा हाँ, होगा, कर ली हाँ, मैंने। मैंने देखी। ठीक है, कर ली। तो अब समझ ही नहीं आ रही है, अब फूस होके नहीं मैंने बैठना, ना 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 फूस ना होके ना। नहीं बैठना गाइस। अब नहीं बैठना, इस साल नहीं बैठना। इस साल हाँ, अपनी भी ब्रांड बनानी है। हाँ, तेरी दुल्हन से जाऊंगी। जी। तो इस तरह का कुछ जो है ना इस बात से चल मुझे रहा एक और होता बात याद है। हाँ, प्लीज सजेशन में बताएं मून किस तरह का कंटेंट बनाए। हाँ, मून को रील्स भेजें और मून को कहें कि इस पे लाइव वो करे रिएक्शन रिएक्शंस वगैरह। ठीक वो है, मुझे सिखा भी दें साथ। वो मैंने तुम्हें भी सिखाया तो था हाँ, थोड़ा हाँ, सा। हाँ, अच्छा खैर, इसके अलावा एक और बात मैंने कहती थी, ये जो दुल्हन से जाऊंगी, हाँ। मुझे बड़ा दुख हुआ। अभी तो रिसेंटली पता लगा कि वो तो अभी तक सजी नहीं। नहीं। अच्छा, अभी तक क्या? यार वो अलका जी का लास्ट ईयर आया हाय, था, हाँ। वो कि वो उनकी हेयरिंग का इशू है, हाँ, तो वो अभी तक हील नहीं हुआ। हाँ, अभी तक ठीक नहीं And I हुआ। was like, oh shit. हाँ, Like, जिन्होंने सारी दुनिया की समातों में रस घोला, अब उनकी समात ही नहीं काम कर रही। ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है कसम Yes. से। अलका जी गेट वेल सून, बड़ी दुख की बात है बहुत यार। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, जिन्होंने पूरी दुनिया की समातों में रस घोला और लाखों गाने गाए, और खुद अब वो जो है वो सुनने से महरूम हो गई हैं। ये एक हो गया। एक और भी मैंने हाँ, आपके लिए टॉपिक रखा हाँ, था। हाँ। हैव यू सीन द निकाह सेरेमनी ऑफ खान शाहनवाज एंड हर, देखी है उसका नाम हिज क्या है? और his वाइफ वाइफ का क्या नाम सबीना है? सैयद। सबीना सैयद। Yes. हैव यू सीन देयर हाँ, ड्रेस हाँ। दैट रफल्स रफल्स बट वो कह रहे हैं कि दिस इज देयर डे ना। आई डोंट नो। फिर क्या करें हम? क्या क्या करें? हम मर जाए मर जाए हम? क्या हमारी कोई चाहते हो? feeling नहीं। तुम लोग कर लो, ठीक है। हाँ। हम ना करें, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए। हाँ। तुम लोग बैठ के उसके नहीं था अच्छा जोड़ा, वो क्या करें हम? अच्छा, दिस बाय द वे, ये आजकल इन फैशन है। अच्छा? दिस होल रफल्स। बट इसकी ना मैंने अभी एक चीज देखी। मैंने अभी डू यू नो डोची? नहीं।
एंजाइटी। अच्छा हाँ, उसका मुझे पता है, सुना हुआ है, हाँ। हाँ, तो उसका अभी ग्रैमीज हो रहे हैं ना, अच्छा हाँ हाँ, तो बिल्कुल हो उसका रहा जो है। ड्रेस है, हाँ। इट्स डिटो अच्छा। सिमिलर टू सबीना सबीना, हाँ सैयद्स हाँ हाँ टेल। हाँ। तो और लेकिन उसका आर्काइवल था, यानी कि उसने कुछ साल आजकल ना हॉलीवुड में पुराने ड्रेसेस पहनने का बहुत रिवाज है अच्छा, ठीक कि है। लाइक मतलब कोई पुरानी कलेक्शन का जोड़ा पहन लेंगे, मतलब अर्ली हाँ 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 2000 हाँ 90s हाँ हाँ 70s, हाँ। जो आर्काइव्ड जोड़े होते हैं, जो मतलब कैसे कहना चाहिए, जो म्यूजियम्स में होते हाँ हैं हाँ, डिजिटल से। अच्छा, ओके। तो खैर उसने इस तरह का एक जोड़ा पहना हुआ ओके। था। तो उनकी उनकी स्टोरी ये है, सबीना सैयद की, सबीना सैयद ना, हाँ, सबीना कि ये सही है। मेरी समथिंग लाइक नानी दादी या किसी का एक जोड़ा था जिसको मुझे रीडू करना था। अच्छा। तो वो टाइम पीरियड 80s से लिंक है, हम्म। मे बी आई डोंट वो नो। हो उसके मतलब लाइक। नहीं, हमारी नानियाँ दादियाँ कहाँ इस तरह की पहनती होती बट थी। ये आजकल चल रहा है चल रफल्स, तो ये रहा जो है, आप कह रहे हो ना, इस चल तरह तो रहा का। है, मैंने देखी है एक दो रील्स जिसमें लोगों ने एक्सप्लेन किया है, पर वो उस इस तरह के नहीं होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट तरह के होते हैं। ये हो सकता है उन्होंने अपना कोई तजर्बा किया हो कि, लेकिन तजर्बा तजर्बा नाकाम हुआ है। आई एम लाइक सॉरी, जो सेम। मर्जी है भाई। पीओ भी हो सकता है ना, इट्स देयर डे, तो अपना एंजॉय करें डे, हमें क्या, उनको कौन सा फर्क पड़ना है। हाँ, या तो कि उनको फर्क पड़े उनकी सेहत के ऊपर, क्यों पड़ना है। जो पहना था वो हो हाँ, गया। थिक स्किन्ड है वो, हम भी थिक स्किन्ड है, चले। मैं एक चीज कहता हूँ, शादियों पे जो करना होता है ना, सोच समझ के क्या करें, क्योंकि वो एक दफा होनी होती है हाँ जी, बिल्कुल। असूलन। हाँ, असूलन तो एक ही दफा, तो उन्होंने भी उसी तरह से किया ना, वही कहते हैं ना, इट्स देयर डे, सिर्फ उनके लिए नहीं, बाकियों के लिए भी। बाकी के लिए भी। इवन आप अपने घर में भी कुछ चीजें ना, समटाइम्स हम शादी में ना हो रही होती तो हम कहते हैं चलो छोड़ दो इसको, कुछ नहीं होता। ना फिर ना। आपको बाद में याद आता है कि ओ हाँ शिट, ये तो हाँ, दिन ही नहीं आना ये तो एक ही वापस। दफा होना है जिंदगी हाँ में। हाँ, तो कोशिश किया करें जो भी चीजें आपकी हैं प्लान्ड या वो, और वो चीजें तो फिर आप उनको एक ही दफा सही करनी से है ना, तो फिर एग्जीक्यूट कर लिया तरीके से। करें, वो आप सर से ना उतारा करें। सर ये से मेरी एक नहीं। नो। लोगों के लिए राय है। हाँ, नो। नो सर से उतारेंगे, बिल्कुल। और सुनाए, नए ड्रामे कोई आ रहे हैं? नए ड्रामे वो तो हम मीनिंगफुल में करेंगे ना। मीनिंगफुल में मैंने करेंगे। दो टॉपिक्स डिस्कस जी करने जी, थे। जरूर एक करें। तो किसी ने रफवाह पिला दी, ब्रास फ्रॉम द पास खत्म हो रहा है। नहीं भाई, अभी बहुत है। नहीं नहीं, अफवाह नहीं फैलाई, वो वैसे उन्होंने बात की थी कि ऑब्वियसली आर्काइव्स खत्म हो जाएंगे, नहीं तो नहीं, फिर। आर्काइव क्षमा के खत्म हो हाँ जाएंगे, हाँ हाँ तो नए रिसाले आ जाएंगे ना। हाँ, तो मून को तो कुछ भी पढ़ा लें, ठीक है। कुछ भी पढ़ा ले। तो वो फनी ही हो जाता है ना मुझे वो मतलब। 10-10 रुपए वाली अल्लाह दी वो कापियां ना लेके आ जाना, उम्र यार और 40 चोर वाली। वो याद है उसके हाँ, पीछे वो जो रंग बिरंगी बुक्स पकड़ के जी, जो लड़के भी बैठे होते थे, हाँ याद है? जी, हाँ और उनसे हाँ कहानियों के जी, नाम होते थे, है ना। उन कहानियों के नाम होते थे, हाँ बहुत सारी होती थी। हाँ। ठीक है, वो उन्हीं की ब्रांच सी ही और होती उसमें थी। क्या। उन्हीं की ब्रांच की होती थी ना, हाँ। कि हमने ये भी दी हुई है, और ये शाहकार, ये भी उसमें हमारे शाहकार है। सबसे ज्यादा बिकने वाली होती थी टार्जन वाली। हाँ जी, टार्जन की आई हेट स्टोरीज, इट। हाँ, नहीं, बहुत बुरी होती थी। बहुत बुरी होती थी। हाँ, यस यस यस। उनमें एक वो भी आती थी ना, हातिम ताई नहीं नहीं, वो गंदी वाली। 18+ वाली, हाँ वो तो वो मून, उनके तो कोई नाम ही और होते थे, हाँ है ना। हाँ, एक बताऊं? प्लीज। बताऊं? नहीं नहीं, तुम ना बॉडी बताओ। पार्ट को बताना चाह रहे हो हाँ कि उसमें क्या लिखा हुआ होता था। हाँ, तुम्हें शर्म तो नहीं आएगी नहीं इतने नहीं, बॉडी भरे पार्ट्स नहीं, भरे कहानी का फैमिली के। नाम। हाँ, कहानी का नाम। कहानी का नाम है फ्रिज में केला। ऐसी कोई कहानी थी, नहीं मैंने मैंने देखी पढ़ी हुई। हुई है, तुमने सारी पढ़ी हुई है। फ्रिज में केला। ठीक है। तो इस तरह की भी चलती रहती थी। ठीक, वो एग्जॉटिक, एक्सोटिक। तब विश, सेंशुअस। हाँ, तब देखने को इतना कुछ नहीं ना मिलता था, तो पढ़ने में बंदा जो है ना वो हो जाता था। अच्छा, मैंने उस एज की, ये अब थोड़ी बातें गंदी होने लगी हैं। मैंने उसकी एज के लोगों से मतलब कहानियां सुनी हुई हैं अबाउट के एरोटिका, वो हाँ है ना, हाँ हाँ, ये बिल्कुल टाइप। वही कैटेगरी है। पीपल यूज्ड टू लव इट। यस आई नो। और ये सिर्फ उर्दू में नहीं है, अच्छा, ये हर लैंग्वेज, हर इंग्लिश में भी? लैंग्वेज में है, हर अंग्रेजी में तो बहुत हैं। हाँ यू हैव नो आइडिया। इवन 50 शेड्स ऑफ ग्रे इज हाँ एरोटिका। हाँ, उसका कैटेगरी वो वही है, कैटेगरी, आपको पता है ना, एक सीरीज थी ट्वाइलाइट। हाँ बिल्कुल। तो उसके बेसिस के ऊपर उसने, जो लड़की जिसने 50 शेड्स लिखी है, उसने वो एक अपनी ही एक स्टोरी बनाना शुरू कर दी कि भाई इसमें ऐसा होगा वैसे होगा, मतलब वो जो तो वो फैन बेस से वो स्टोरी बनाते बनाते उसने फिर नॉवल ही लिख दिया। वाह, क्या बात है। तो एरोटिका तो चलता है, हमेशा ही चलता है, हर 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 हाँ, हर एरा एज में में, चला हाँ है, हर, हर एरा में और चला हर है। लैंग्वेज में। हाँ, तो हमें कोई वो नहीं है, हमारी लैंग्वेज में बहुत कम हुआ है, ठीक है, आई लेकिन डोंट हुआ है, थिंक सो, बहुत ज्यादा हुआ है बहुत ऐसे। ज़्यादा हुआ है। तुम्हें नहीं उर्दू, लगता?
हुआ बहुत है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। कोई रजिस्टर करना नहीं चाहता एक्चुअली। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कोई हो रजिस्टर सकता है। करना नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चलें दूसरा कौन सा टॉपिक है आपका? दूसरा मेरा टॉपिक था, अब बुला दिया तुमने मुझे। तुझे भुला दिया एक तो ये हो गया ना मीनिंगफुल वाला, फिर क्यों तेरी दूसरा यादों दोनों ही हो ने गए। मुझे सबीना रुला सईद का भी दिया। ये हाँ, शादी दोनों ही हो गए, दोनों हो गए आई दोनों थिंक। गए, कोई और दोनों हो गए। मैं ड्रामों में क्या चल रहा है? ड्रामों में मुझे मजा आया, मजा आया। ठीक था। मैंने आज आपको पता इतने सारे नोट्स लिखे हैं। अच्छा मैंने चलिए, ये कहा तो जब बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैंने नहीं लिखे। मैंने कहा जब करना ही है तो आज फिर नोट्स ही बना हाँ लेते हैं थोड़े हाँ, से। बहुत हाँ, अच्छा हाँ, किया हाँ। आपने। ठीक है गाइस, ये मैंने नई एक डायरी ली है अपने लिए क्योंकि दो मेरी सफ़े पिछली वाली। खत्म हो गई थी। अच्छा जी, ड्रामे हैं हमारे पास इस दफ़ा 7। ठीक है जी, हमारे पास है 3 तारा, और जो कि बिगिन वॉच के ऊपर है। आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले लें। एक और पाकीज़ा, मेरी ज़िंदगी है तू, माँ माँ, कफ़ील, गुलाम बाजा सुंदरी एंड शरपसंद। कहाँ शुरू करना है? नए ड्रामे से हैं। जी, 3 तारा। बड़ी जगह है, कहीं भी रह लो। तारा ना दिसे कि जग भूल जावे तेनू संग रखना। बड़ी जगह है, कहीं भी रह लो। मुझे ये शायरी बहुत पसंद आई है इसकी। सुनो, खैर कहीं भी हाँ, रह लो। हाँ सुनो, कहीं भी रह लो। अच्छा जी, इसमें जो है ड्रामा, दिस इज़ ऑन बिगिन वॉच। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पहली एपिसोड इसकी फ्री है, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं। जब मैंने 2 दिन पहले चेक किया तो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। इट वाज लाइक 2000 पर लाइक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसमें 5 स्क्रीन्स खैर आप शेयर कर सकते हैं, जिस तरह नेटफ्लिक्स का सीन है उसी तरह का है, लेकिन एक्सपेंसिव expensive देन than नेटफ्लिक्स Netflix। 1100 में है। ठीक है, तो फिर और उसमें ना 2-3 कैटेगरीज थी। अब एक कैटेगरी थी 999 प्लस टैक्स वाली, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने लिमिट कर दी थी। अब मैं तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं नहीं देखता IPL PSL इस तरह की चीज़ें। उसमें वो थी शायद, इस वजह से उन्होंने महंगा किया हुआ था। कुछ इस तरह के इवेंट्स थे, तो उनको एक्सक्लूड करके आपको वो एक 999 की स्क्रीन मिलती थी। मैंने कहा चलो ठीक है, ये करते हैं। अब फिर अगले दिन मैंने कहा मैं करूँ। हाँ नहीं, मैंने भी इसे जब मैंने इसको फिर बताया ना फिर इसे कि हाँ, भाई 3 तारा करके हाँ कोई हाँ ड्रामा आ रहा है तो हाँ उसके बारे में बताओ क्या सीन हाँ है। हाँ तो इसने बोला कि तो इतनी हाँ महंगी सब्सक्रिप्शन है। मैंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, फिर जब मैंने अगले दिन देखा तो थोड़ा सा सस्ता हुआ था। फिर 399 प्लस टैक्स था। वो 3 साल लगा तो मुझे 300, हालांकि वो 300 नहीं, वो 400 था, और टैक्स डर के वो 500 कुछ बना। तो खैर मैंने उसको जो है वो ले लिया, तो वो हमने देख लिया। हाँ जी, सॉरी मून, मुझे कॉल आ गई घर से, जी जी, ज़रूरी गड़म गड़म है। ज़रूरी। तो वो फिर कट गए इतने पैसे, फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं। ठीक है, नहीं, कहाँ तक हम स्टोरी पहुंची वो थी ये कटने मैंने में? कहा 500 कुछ कट गए हैं। ठीक है, अभी मेरे इस महीने, और लेकिन लिखा हुआ है कि अगले जो महीने हैं वो 999 प्लस होंगे, क्योंकि दिस वाज अ लिमिटेड टाइम ऑफर। ठीक है, अब आप बताएं कि हमें देखना चाहिए कि नहीं। 2 एपिसोड्स आ गई हैं। वाई इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मुझे तो पहले ये बात समझ, बिगिन वालों क्या ही तुम लोगों ने ऊपर से डाटा डाला हुआ ऊपर है से एपिसोड 2 जो है वो मोबाइल पे है, टीवी पे आ ही नहीं रही। टीवी और पे जब मैंने no लॉगिन किया, subtitle। और सबटाइटल भी नहीं है। हाँ। कुछ चीज़ों की समझ भी नहीं आती है। तो फिर क्यों इतना महंगा है? कौन से ऐसे शोज आपने दिए? कौन सा गेम ऑफ थ्रोन्स चला देता उधर उत्ते? ठीक है, पाकिस्तानी फिल्में भी हैं हाँ कुछ, पाकिस्तानी। लेकिन मुझे अच्छे ब्रांड में नजर आई। अच्छा, हाथी मेरे साथी, संगम, संगम नहीं, सरगम, 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 ऐना, आईना, शीशा। ये तो कुछ इस तरह की ड्रामे थी। भी हैं। हाथी मेरे साथी ड्रामे जो थे वो ग्रीन के ही थे, मैंने देखे। ग्रीन के ज़्यादा, ग्रीन के वर्किंग वुमेन, वर्किंग वुमेन था। वर्किंग वुमेन भी है, वर्किंग वुमेन भी मुझे है। नजर नहीं ठीक आया है, वैसे। वर्किंग वुमेन तो ये भी है। सॉरी आपकी बात कर, जी, जी। वर्किंग वुमेन वैसे कट गया हुआ है यूट्यूब के ऊपर आई से। डोंट नो, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। अच्छा ये था। और कौन सी और ये बेसिकली तो ये उसके लिए था ना, पाकिस्तान आइडल के लिए। हाँ। पाकिस्तान आइडल की सारी एपिसोड्स अभी तक और की Z5 की जो, अच्छा एक ना आयरनी हाँ, देखें, हाँ, आयरनी हाँ, इसको क्या कहेंगे। Z5 आता था पाकिस्तान में, वो बैन कराना पड़ा चुड़ैल्स की वजह हाँ से। हाँ, और चुड़ैल इस पे है। कातिल हसीनाओं के नाम भी आ रहा है इसके ऊपर, कमिंग सून भी आ रहा है। ठीक है, पिंक शर्ट कमिंग सून में आ रहा है। अच्छा अच्छा, पिंक शर्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं देखो कब मैं आता है। एक्साइटेड हूँ फरार के लिए। हाँ, फरार भी फरार का आपने टीजर देखा है? नहीं। खैर चले, कमिंग टू। ये फरार तो हो नहीं चुका, नहीं ना, नया वाला फरार। हाँ उसका टीजर नहीं देखा नहीं, आपने? मैंने नहीं देखा अभी। बहुत मजे का है। अच्छा। प्लीज डू वॉच। आई विल। हाँ। तो खैर, तो फिर हमने देख ली 2 एपिसोड्स उसकी। तो इट इज़ रिटन
बाय बीगुल आर वेरी फेवरेट. इट्स डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार, अगेन रगड़ा पैटिस की जोड़ी, वेरी फेवरेट. इसकी जो कास्ट है उसमें शामिल हैं आमने इलियास, मिर्ज़ा गौहर रशीद, दावर महफूज, सलमान शाहिद एंड सलीम मिराज, अभी तक जो लोग दिखाए गए हैं. अच्छा, कहानी है तारा तारा ही देखा नाम है ना यही इसका? नहीं मुझे समझ आई. हाँ. मैंने एक किस देखी है गाई, मैंने दो नहीं देखी. अच्छा, हाँ क्यों आपने दो नहीं देखी? यार इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. पता नहीं मेरा अब उतना टाइम, आई एम सो बैड. It's I'm as so- difficult as that Sister Midnight. इट इज It is, हाँ. और ये थोड़ा ना शुरू में मुझे ना अंडरस्टैंड भी नहीं हो रहा हाँ, था. हाँ. मैं आपको बताऊं पहला सीन हाँ, हाँ. जिसकी वजह से मेरा ना दिमाग आजकल ना फॉगी हो जाता हाँ, है. हाँ, हाँ. वो पहला सीन था कि ना पहले आपको दिखाते हैं लड़की के पर्सपेक्टिव से कैमरा चल रहा होता है, हाँ. फिर लड़के के पर्सपेक्टिव से कैमरा चल रहा होता है, और वो दोनों आपस में मैच ही नहीं हो रहे होते, और वो कुछ ना मुझे ना परेशानी हो जाती है कि व्हाट इज दिस. फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव होता है तो फिर मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि एक लड़की की जिंदगी दिखाई हुई है कि अगर वो किसी मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोल नहीं रहा. नहीं बिल्कुल, तो और कब बोलना है, कल बोलना है. अच्छा, मैं एक लड़की की जिंदगी दिखाई हुई है कि वो अगर किसी लड़के मतलब किसी भी लड़के से रिलेशनशिप रखना चाहे तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो एज होता है. तो उन्होंने उस एज वाले फैक्टर को प्रोमिनेंट रखा हुआ है. सो बेसिकली एक लड़का है जो उससे छोटा है, बहुत छोटा है. जिसके साथ रिलेशनशिप रखा जा रहा है. दूसरा जो है वो हम पल्ला है, एक और एज का है. हैं एक ही एज का है. यस, और जो तीसरा है वो एज में बड़ा है, बहुत बड़ा है. तो बेसिकली जो छोटा है वो दावर महफूज, और जो हम पल्ला है वो गौहर रशीद, एंड जो एज से बड़ा है वो सलमान शाहिद. उधर तक आई हैड फन, बट फिर उसके बाद वो चीजें आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. शुरू तो वो उसकी मौत के ऊपर होता है ना, एक्सीडेंट होता है. अब मुझे क्या पता वो किसकी मौत है. नैनतारा की अगले एपिसोड में वो सारा कुछ है. कि वो क्योंकि उसके मोबाइल में तीनों का रिकॉर्ड्स थे, तो उन तीनों को पुलिस बुला लेती है और सबसे जो है इंक्वायरी करने की कोशिश करती है, लेकिन ये पता चलता है कि उसकी मौत जो है वो जो नेचुरली हुई थी. ठीक है, तो बट मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये भी था कि वो तीनों टाइम में लड़की जो है वो किस पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है. आइदर लाइक मुझे पहले लगा कि ये 3 डिफरेंट स्टोरीज हैं. आपको भी ये लगा? आपको किसी भी टाइम पे नहीं लगा कि ये 3 डिफरेंट स्टोरीज हैं? नहीं, एक ही लड़की की मुझे लगी, क्योंकि वो गौहर के करैक्टर से कह रही होती है कि मेरे मरीज़ ठीक नहीं हो रहे हैं, और सलमान शाहिद बेसिकली उसका मरीज़ होता है. बेसिकली ये कोई हकीम नहीं है, ठीक है, इसका काम जो है हिकमत का काम है. ठीक है, ये दवाइयाँ बनाती रहती है लेकिन सिलबट्टे के जिस ऊपर. तरह का उसका फ्लैट है वो दिल नहीं मानता. हकीम का हो सकता है, ठीक है, वो बहुत लेविश है. ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है. ठीक है, और जिस होलिये में ये सलमान शाहिद के पास जाती है वो भी नहीं लगता बाबू. नहीं, वो मैच नहीं करता ऊपर के 2 टेयर्स के साथ. और डिफरेंट पर्सनालिटीज शायद उनके पास लेके जाती है ना, ये भी तो है. दावर के पास वो अपनी जो है नटखट चुलबुली पर्सनालिटी लेके जाती है. ठीक है, और गौहर के साथ वो अपनी सटल पर्सनालिटी लेके आती है, क्योंकि उसका हम उम्र है, उसके साथ वो सेक्सुअल भी है. ठीक है, ठीक है, बोर्ड भी था. बोर्ड वाली बात मुझे आमना जी. लेकिन क्या आमना जी नहीं, लेकिन आपको पता है बड़ा सटल था. यार डायरेक्शन भी काशिफ निसार की हो, पता नहीं लगा. अगली एपिसोड में एक सीन है, ठीक है, तो दूसरी एपिसोड में तो मतलब लगा ठा करके. ठीक है, लेकिन अच्छा है, ठीक है, आपका OTT प्लेटफॉर्म के लिए है तो उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. वो कौन सा आपका सैटेलाइट TV पे आना होता है, तो उस हिसाब से तो मुझे कोई इशू नहीं. वो इशू कहाँ नहीं है, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग अगेन. अब वो उसका क्योंकि आगे पीछे कोई भी नहीं है तारा का. ठीक है, तो अब इन्हीं में से किसी ने उसकी तदफीन करवानी है. गौहर रशीद कहता है कि मैं करवा दूंगा, आप लोग भी आइएगा, फिर हम उसकी यादें मिलके शेयर करेंगे. तो वो कहता है मैं नहीं टैक्सी दे उधर जाना, टैक्सी के जनाजे पे मैं क्यों जाऊँ. किससे बोला दावर ने. बड़ा प्यारा सीन था वो, बड़ा प्यारा सीन. एपिसोड 2 में मैंने नहीं देखा. मैं क्यों जाऊँ, और ऐसा मुक्का, इतना रियल मुक्का. डायरेक्शन बहुत अच्छी है, काशिफ निसार की डायरेक्शन बहुत अच्छी है. गौर उसको मुक्का ओए, बड़ा प्यारा सीन है वो. कुछ चीज़ें बहुत प्यारी हैं. सलमान शायद गिर पड़ते हैं बेहोश होके, ये दोनों मिलके उसको उठाते हैं, सहारा देते हैं. यार मुझे ना
सबसे जो मज़े की चीज़ लग रही है वो इसमें डायरेक्शन ही नज़र मज़े की लग रही है, लेकिन मसला ये है कि थोड़ा सा बालातर है समझ से। थोड़ा सा नहीं, काफी सारा वो है। फिर अपने बचपन का स्टोरीज बता, वो आपको वो पहले एपिसोड में था, दूसरे एपिसोड में था, वो जो अपने बचपन का बताती है कि मुझे तो 3 साल की उम्र में इश्क हो गया था एक लड़के से, क्लास फेलो था मेरा, मैं 4 में पढ़ता था, मैं 3 में पढ़ती, उसके पट बड़े मज़े के थे, बड़े प्यारे थे, ऐसे उसकी पट पे हाथ तक रहती है कैसे। थोड़ा सा 18+ है ये वाला सीज़न जो है, थोड़ा सा 18+ है। तो मतलब अपने बचपन की फैंटेसीज भी वो बता रही होती है किस किस तरह से। और फिर यार वो एक सीन बड़ा प्यारा होता है उसमें ना, ऐसे थाल खाने की थाली होती है तो उसमें वो दाल चावल हाँ है, वो आधे करके। ऐसे करती है कि ये इसकी गली, वो एक्चुअली तीसरी क्लास में होती है, चौथी क्लास का लड़के के साथ अफेयर होता है, तो वो बेसिकली इसके घर आ रहा होता है, तो वो मर जाता है एक्सीडेंट से, ठीक है। तो वो उसके शायद उस बचपन से रिलेटेड उसका कोई ट्रॉमा है, कोई चीज़ है, उसकी कोई चीज़ है, वो अभी बताएंगे। 6 एपिसोड्स हैं टोटल, ठीक है, 2 हो गई हैं अभी तक चीज़ों का, मुझे तो फिलहाल देखूंगा मैं, ये सीज़न ओके, ख़त्म करूंगा मैं, ठीक है, ओके, इसको देखूंगा मैं। ओके, आई विल। एक्टिंग बहुत अच्छी है, मैं भी बात करूंगा आपके इस कहने के एक्टिंग्स बाद। बहुत अच्छी एक्टिंग हैं। अच्छी है, बट अगेन मेरा मसला ना हाँ, कम्प्लेक्सिटी complexity। कम। एक्चुअली हमारे यहाँ ना आप सब चीजें डायरेक्ट भी तो नहीं ना बता नहीं सकते, तो बता आपको सकते, नहीं बता इनडायरेक्टली सकते, बतानी हाँ, पड़ती हैं ताकि लोग जो है ना लिंक ना बनाए। हाँ, हमारे यहाँ हाँ, तो सीधी सीधी बात में सिर्फ उल्टे सीधी हाँ, बातें निकाल लेते हाँ, हैं। तो यहाँ पे तो ये तो हाँ, बात ही थोड़ी सी हाँ, सेक्सुअल डिजायर्स पे हाँ, है, सेक्सुअल डिजायर मुझे के तो ऊपर ऐसे बिल्कुल, लगता है। हाँ, उसी के ऊपर और है। दूसरा, अब मैंने एक और जो चीज जितनी देर का मैंने देखा है, हाँ, मैंने एक एपिसोड भी पूरी नहीं देखी गाइस, आप मुझे खल्ला दे सकते हैं। मैंने शायद देखी 10-15 मिनट की है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने वहां तक देखी थी जहां तक उसकी दिमागी असर नहीं कर रही होती, और फिर वो उधर जाके ना वो जो मतलब 1-2 सीन होते हैं गौर रशीद के साथ उसके फ्लैट के अंदर, वो वाले सीन मैंने देखे थे। वो रिक्शे वाला सीन भी एक मैंने देखा था वो भी, लेकिन मैंने उधर से यही जज किया था कि भाई ये इस तरह की ये बेसिकली मुझे 3 स्टोरीज लगी थी जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे मुझे 3, क्योंकि मैंने आगे नहीं देखा, तो उन 3 स्टोरीज के बीच में मैंने ये जज किया कि एज भी हमारे यहाँ जो मैटर जिस तरह से फैक्टर बनती है, इफेक्ट बनती जैसे है। वो छोटा बच्चा जिस तरह से वो उसको वो कर रहा होता है, मतलब छोटा बच्चा तो नहीं, खैर वो छोटे वाला जिस तरह से उसका अब्बू बनने की कोशिश कर रहा होता है। सो आई हैव सीन सच पीपल लाइक जिनके यहाँ पे एज डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी बीइंग मेल आप दबाने की कोशिश करते हो। हम पल्ला में भी सेम वही दिखाया गया है, चाहे आपकी ओपिनियन सेम मैटर करती हो या वो फिर वो भी ये चीट भी कर रहा है, ठीक है, हाँ अपनी चीट भी बीवी कर को। रहा है। फिर तीसरे वाले में ये दिखाया है कि वो आप जो मर्जी जस्टिफिकेशन दे दो, वो उस बुढ़े ने आंख रखी हुई है हाँ, गंदी हाँ, चीज के ऊपर, तो हाँ, रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे, तो वो बिल्कुल। यूं यूं नहीं हो रहा। हाँ, वो नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल फिर उसके बाद लड़की को भी दिखाया है कि कहीं पे उसको एज माँ ट्रीट किया गया है, मतलब जैसे वो उसकी माँ बन रही है कि भाई तू उठ पड़ता क्यों नहीं है, फलाना ढिमकाना। तो दूसरे वाले सीन में जो है वो उसका वो कंट्रोलिंग है, और तीसरे वाले में तो मतलब कोई और ही सीन मतलब इक्वेशन है। तो वो ये जो इक्वेशंस है ना 3, मुझे ये मैंने सिर्फ इतनी आइडेंटिफाई की कि ये है, फिर उसके आगे फिर इट्स मैंने वेरी डिफिकल्ट टू इट्स डिफिकल्ट इट्स वेरी मुझे, डिफिकल्ट टू क्योंकि अंडरस्टैंड। मेरा वो लिंक नहीं बन रहा था जहाँ पे ये तीनों कहानियां एक जगह पे आके वो करती हैं, वो अगली एपिसोड में है ना, बेसिकली जब उसके मरने के बाद खुलता है, सारी चीजें खुलती है। है ना, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, तो बिल्कुल सही। वो एक थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हुआ, मतलब मेरे लिए नहीं हुआ। और मुझे थोड़ा, आपको तो अच्छा लगा है वो, इसलिए मुझे ओएसटी भी नहीं पसंद आया। अच्छा, हाँ, कहीं मेरे तो मुंह पे चढ़ गया ना, क्योंकि मैंने सुना ही इतनी दफा, नहीं वो एपिसोड चलता में ही बहुत इतनी बार। बचा है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, और फिर एपिसोड बहुत ज्यादा था। और बार बार वो जो उसमें एक आता है ना, अच्छा एक तो इसके क्लिप्स भी नहीं मिलेंगे, सॉरी टू से जुबैर, हाँ, शायद वो रिकॉर्डिंग में नहीं बनते हैं ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती मे बी। उसमें एक चीज थी कि टीजर में होंगे यूट्यूब पे, हाँ वो ट्रेलर देख में, लेंगे, हाँ। वो जो बार बार आता है ना, सुनो कहीं भी रह लो, कहीं भी रह हाँ लो, वो है वो ट्रेलर इतना में। मुझे वो आमने लियास ने खुद कहा हुआ है, सुनो कहीं भी रह लो। सुनो कहीं भी रह लो, हाँ, तो उससे भी मुझे इरिटेट कर दिया। फिर मैंने फौरन बिगन बंद कर दी और फिर मैंने लगा ली सरगम। सरगम भी बिगिन पे ही देखी है आपने? हाँ बिगन जी, तो बिगिन मुझे कैसे बड़ा बनती मजा आया। थी? अच्छा, यू हैव नो आइडिया। और लेट मी टेल यू गाइस, पहली दफा मैंने सरगम देखी हदीका कियानी के गानों वाली। अच्छा, हाँ, चलो, यूजुअली जब से या तो बचपन में देखी थी हदीका कियानी के गानों वाली, या फिर जब यूट्यूब पे आई थी ना, वो तो तो फिर उसमें आशा आशा जी भोसले के- वाले आशा जी गाने के थे। गाने थे। लेकिन जो बिगन के ऊपर है ना,
उसमें हदिका चल, कहने अच्छी बात तो मुझे है, बड़ा अच्छी मजा बात आया। है, अच्छी बात है। हाँ। तो 3 तारा अभी फिलहाल छोड़ दें, फिर अभी फिलहाल नहीं फिर मैं नेक्स्ट वीक पूरा देख हाँ, के आऊंगा, देखिएगा, क्योंकि देखिएगा। आपने मुझे ना थोड़ा वो स्टोरी तो एंटिसिपेशन डेवलप लेवल हुई आपने है, मेरा हाँ। थोड़ा बढ़ा दिया है। हाँ, डेवलपमेंट हुई है स्टोरी के अंदर। चले 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 कहाँ से शुरू करेंगे? भाषा सुंदरी गुलाम बादशाह सुंदरी। जी मून, गुलाम बादशाह सुंदरी, क्या कहता है ये ड्रामा? मुझे नहीं पता क्या कहता है भाई, मुझे नहीं आपको पता है मैंने ना वो डायरेक्टर प्रोसेस वाली जो है बनी है? जी आ गई है? एक आ गई है क्या है वीडियोस उसमें रस्से? है रस्से? रस्से वाली भी बात अच्छा, नहीं, अभी लेट मी नहीं टेल यू। हाँ। मैंने तो फॉलो करना शुरू कर दिया, मैंने तो मैंने अमीन इकबाल को फॉलो भी करना शुरू कर माशाल्लाह, दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, मैंने कहा चलो देखो तो हाँ, सही हाँ, हाँ, मैं व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, हाँ। तो मूड मैंने उनकी जो बात है पहले आपको वो बता दूं या ड्रामे के रिव्यू से शुरू करना है? नहीं, नहीं, उनकी बात से शुरू करें। उनकी बात सबसे पहले ये थी कि मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था ये, आपको तो लग रहा होगा कि एक ही जगह पे शूट हो रहा है फलाना, लेकिन मैंने एक ही हवेली को 6 डिफरेंट लोकेशंस में मतलब लोकेशंस पे शूट किया है। सो इट एक हवेली को 6 जगह दिखाया है? हाँ नाइस। मतलब जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो Guts. एक हाँ। हवेली से नहीं। हाँ। तो कहता है इट वाज वेरी डिफिकल्ट, कहते हैं हाँ, कहते, हाँ। कहती हैं हाँ। कि एक जो है ना आप देखें एक डायलॉग हमने एक जगह बोला, अब उसकी कंटिन्यूटी अगले कमरे में जाके है, तो वो तो आर्टिस्ट के लिए भी मुश्किल है कि वो किस मूड के साथ हाँ जी, बहुत ते ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ है? डायरेक्टर का और काम क्या है इसके अलावा? कंटिन्यूटी को इंश्योर कराना। यही काम है ना आपका? नहीं तो ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਕਾਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ डायरेक्टर ਦਾ यस, कि कहानी को फ्लो ही बनाना, हाँ लोकेशंस को ऐसा दिखाना कि ये पहले से देखी देखी ना लगे, हाँ। ठीक है, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना। और ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ कि एक्ट राउंड कहना कि एक्शन बस हाँ बस तो कैमरे च ਵੇਖਦੇ रहना क्या की हो रहा, ये तो काम नहीं है ना। तो खैर ये चलो तो खैर, मुश्किल तो है। डायरेक्टर प्रोसेस का पहला मुश्किल पॉइंट तो था। है। तो मैंने मून को सोचा मैं मून को ना हर वीक जी। डायरेक्टर प्रोसेस की ना भी जी, please, इंफॉर्मेशन दिया क्योंकि मैं नहीं करूंगा। देखूंगा। हाँ आप नहीं देखना, हाँ, ये मेरा काम हाँ, है, हाँ। लेकिन आपने उसके ऊपर रिएक्ट करना है कि ये बात ठीक है कि नहीं। चलें आगे चलें, आगे चलें। अब बादशाह को बुखार हो गया। हाँ ਬਾਦਸ਼ਾਹ का बुखार 2 किस्तां ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ। ਕਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਜੋ ਅੰਮਾ ਦੀ ਦਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खुर्शीद, एक खुर्शीद भी है। वो तो भी आएंगी ना। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। अच्छा बादशाह इटसेल्फ वेरी कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, एंड कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड हाँ, ज्यादा अच्छा वर्ड हाँ। है, क्योंकि मेरी बात सुने, सुना है। जिना ये करता है हाँ, ये मोतिया के शराब पास ये जाता करता है। हाँ। और फिर लड़कियां भी छेड़ता है, और लड़की को छेड़ना ऐसा छेड़ना कि भाई चल 10 मेनू आज रेट की है तेरा। रेट की हाँ, टाइप्स, ठीक है। हाँ। एट द सेम टाइम ही इज वेरी एम्पैथेटिक। यस। ये बात मुझे ना समझ नहीं आती। एक रेपिस्ट को इसने तेजाब वाली पानी में फेंक दिया, ड्रम में फेंक दिया था, और उसके बच्चों की कफालत की भी जिम्मेदारी ली थी इसने। अरे उसमें वो जब बीमार होता है तो वो अब वो अच्छा बाय द वे दैट सीन वाज वेरी पैथेटिक। सारे बुरे थे, अच्छा कौन सा था? सुनना तो ये ज्यादा पैथेटिक था ना। सुन जावी की एक्टिंग बहुत बुरी है। मून मुझे बताना तो दो, मैं बताएं, तुम बताएं, सीन बताऊंगा ना, तुम्हें भी क्रीन छूटेगा ऐसे जरूर, पेट में। जरूर। वो ना वो बड़े जो आते हैं ना, बड़े दाजी हाँ। दाजी जब आते हैं तो वो यूं करकट रहता है। आधा घंटा उसका हाथ ऐसे रहा। तुम जरा शर्म ना आई चाचा। ठीक है, तो उधर वो घंटा वो आपके सामने हाँ, हाथ लेके खड़ा, जी। फिर मैंने कहा ये क्या करेक्टर ये है। क्या है, इसकी कहीं चलती भी है कि नहीं? नहीं चलती तो उसकी हर जगह है। ते प्यो ਨੂੰ क्यों नहीं क्या इधर हाथ मिला मेरे यार नाल, डॉक्टर नाल? अच्छा इस बारे में एक चर्चा और भी करनी जी, है जी, मैंने। जी। अच्छा ये मैंने पॉइंट कर लिया ना डिस्कस, हाँ, ग्रे वाला। हाँ। ग्रे करेक्टर है बादशाह। नहीं ग्रे नहीं है ये, क्या है? चारकोल काले दे नेड़े नेड़े पहुंच गया है। मतलब क्या है, पैथेटिक है क्या है, मतलब अगर तुम्हारे दिल में हाँ। अच्छा देखो, एक तो ये इतना बेबस नहीं है, हाँ
बादशाह बेबस नहीं है ना? नहीं है। आगे इलेक्शन उसी के सर के ऊपर खड़े हैं ना, जीत भी गया वो इलेक्शन जिस बार सर पे खड़े हैं। पहली एक किस्त में सर पे खड़े थे, अब उतर गए हैं सर से, ठीक है। मैं कहा एडे कड़े सिर ते खलोते ही हुए ने, हर दूसरे सीन में कहा इलेक्शन सर पे खड़े हैं बादशाह, इलेक्शन सर पे खड़े हैं, इलेक्शन सर पे खड़े हैं, इलेक्शन। हाँ, सिर ते खलोते ने 6 किस्तां तो हूं चलो उतर गए ने। वो भी नहीं बताया कब वोटिंग हुई, कब क्या, कुछ नहीं दिखाया। एकदम सीन आया, गाड़ी में वो आ रहे हैं, हार पहन आ रहे हैं। अच्छा खैर, अब ना इलेक्शन खड़े हुए हैं सर के ऊपर, और बादशाह एक बाइख्तियार इंसान है। तू अपनी मां नूं नहीं कह सकदा कि मेरे डॉक्टर दोस्त दी जेड़ी थोड़ी जिन्ने तमीज ना गल करया कर, मेरी लाजो अम्मा ना प्यार ना गल करया कर। यस, इसके कंट्रोल में है सब कुछ। यू आर राइट, इट्स वेरी फॉल्टी कैरेक्टर, इट्स वेरी कंफ्यूज्ड के अलावा माय another question for you जी। and for Iqbal, for everyone। देखें, वो अब हमें नहीं बता रहे, और बता भी रहे हैं कि जो गुलाम है वो नजायज औलाद है। बता भी रहे हैं और नहीं भी बता रहे। ये तकसीम नहीं समझ, तकसीम वर्ड सही है, जमा तकसीम या बाइफरकेशन नहीं समझ आ रही कि अब उनको पता भी है कि ये मेरा भाई है, और नहीं, बादशाह को नहीं पता। भाषा को आई थिंक पता है, बादशाह को पता है। तो इसलिए वो बार बार कहता है ना, आप अपना हक करें, बुरा हक अदा करें या वो करें। तो जबकि और उनको पता है कि जो गुलाम का बाप है वो यही है, दाजी ही है। आपको पिछली एपिसोड याद है? उसमें आके उससे पूछते हैं, लाजो दस ना तेरा बंदा कहाँ है, तेरे तो ये क्या है? और वो चीख के कहती है, वो जो बनी हुई है ना दूसरी, कोका में पाया माया, क्या ना, इसको का नाम नहीं आ रहा। इनका नाम है, मैंने लिखा हुआ है, प्लीज ये आज का हम कैरेक्टर के नाम से बात करेंगे क्योंकि बहुत गंदी बात है। अब साहिब जान चीख के कहती है, निकल जा, तूने मेरा कसम खाया, वो कर दिया। तो ये नौकर नहीं सुनते, तो फिर नौकर फिर ये क्यों कहते हैं, ए लाजो दस ना तेरा इतने चस्के, लाजो तेरे बच्चे का पियो कौन है, कौन है, दस दे, ऐसा रास्ता पर्दा चुक दे। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? लेकिन गुलाम को भी नहीं पता। गुलाम को भी, गुलाम अपनी मम्मा से पूछ रहा है कि मेरा बाप ऐसे वैसे कौन है। तो ये क्या है? ये बगैरती है। ये है बगैरती लफ्ज बुरा हो जाएगा ना। नहीं, उनसे बताओ क्या कहूँ मैं से इसको तमीज़दार तरीके में क्या कहेंगे? तमीज़दार तरीके में इसका कोई लफ्ज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है। चले खैर, मतलब ये किस किस्म की आपकी वो है कि आपके सब कैरेक्टरों को भी पता है कि उसी का ही है, दाजी का बेटा, और आपके कैरेक्टर को पता भी नहीं है। नहीं पता होते हुए भी उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, एक और बात, एक और बात, अब आपने वो बात की ना, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही लिख के आ गया। आपने वो बात की कि भाई वो गुलाम को भी नहीं पता उसका बाप। नहीं पता। अच्छा, एक ये ना जलील होके इनको भेजा, एक तो कराची और ये पता नहीं कौन से जंगलों में रहते हैं, कोई पता नहीं, ये नहीं समझ लग रही, और सुंदरी का इलाका भी नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ लग रही कौन से वो रहती है चीचों की मलिया में कराची के। मतलब 5 घंटे का रास्ता है। पहले नहीं सुने कराची में ये बैठे हुए थे, और इलेक्शन से 5 घंटे का रास्ता है इनके गांव का। अच्छा, सुंदरी का। लेकिन वहां से कराची में 103 बुखार के साथ दाजी ने कहा इसको मेरे घर ले आओ। फिर दोबारा लेके गए और फिर सुंदरी के घर गया, मोहल्ले ठीक भी हो गया। अच्छा खैर, मेरा सवाल जो है वो ये है कि जब ये वापस आते, पहली दफा आते हैं, जब जूते शूते कहता है कि बाहर उतारो, बुखार के साथ जब ये आते हैं ना, तो उसमें ना अच्छी खासी बजा के बेइज्जती करती है वो, क्या बोलते हैं, साहिब जान इसकी, लाजो की और वो दोनों की। अच्छा, अब वो ना जलील होके चले जाते हैं। पहले ना वो उसको कहता है कि गुलाम बादशाह साहब कहता है कि ना इजाजत है हमें इजाजत, हाँ जा सकते। मुझे एक बात बताएं, इसकी माँ उर्दू स्पीकिंग, इसका बाप उर्दू स्पीकिंग, बिल्कुल, बादशाह उर्दू स्पीकिंग, अंदर जो उन्होंने बुआ रखी हुई है वो उर्दू स्पीकिंग, सिवाय साहिब जान के ये इसको पंजाबी एक्सेंट कहाँ से है? मुझे नहीं पता। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और इलाका आपने सिंध का दिखाया, पंजाब बिल्कुल भी नहीं, पंजाब नहीं है ये, तो ये क्यों कहता है इसे इजाजत है? मुझे नहीं, उसने बोला था इजाजत है। मुझे पता है, बहुत कुछ है। ठीक है,
फिर उसके बाद ये अपनी माँ को लेके अंदर कमरे में आ जाता है, रुक जाएं। वो अच्छी भली मुस्कुरा के उससे बात कर रही होती है, मेरा बेटा गोल्ड मेडल हो गया। वो माँ मेरा बाप कौन है? हाँ टिपिकल 80s 90s जैसे होता है। माँ ने वो दगड़ दगड़ रोना शुरू कर दिया, माँ ने दगड़ दगड़ रोना शुरू कर दिया। फिर वो कहता है माँ मुस्कुराए ना। तो पागल के बच्चे, तुमने पहले तू ਉਹਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छी भली मुस्कुरा के उसे पूछ रही थी कि मेरा बेटा सोने का मेडल लेके आया है, गोल्ड मेडल भी नहीं, सोने का मेडल लेके आया है। उसको जलील करके मेरा बाप कौन है, पहले तो तुमने माँ के करैक्टर पे सवाल उठाया। वो दगड़ दगड़ उसके आंसू निकला है बेचारी के, ठीक है। फिर कहता है अब हंस के नहीं माँ आप मुस्कुराएं, अब बस मुस्कुराए कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। तो पहले मुस्कुरा रही थी वो। तू गल ही ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, मेरा बाप होता तो मेरा ये होता तो मेरा वो, तेरा कुछ भी नहीं है। ऊपर से वो जो माँ बनी हुई है साइमा कुरैशी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, ठीक है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस होंगी। पिछला एक ड्रामा हमने उनका देखा था अरसलान, दुनियापुर। उसमें उनकी स्टाइलिंग पे बहुत सवालात उठे थे कि वो उनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, बहुत वो मेकअप करती हैं। इसमें उन्होंने मेकअप नहीं किया, मेकअप नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने भवें बनवाई हुई हैं ऐसे शार्प, ऐसे जैसे लकीर सिर्फ पेंसिल से खींची हो, वो उनके जो है वो लाजो ना होने की चुगली खाती है। बे लाजो कित्थों जाके अपनी भवां बनवा के आंदी होनी है, एडियां पतलियां। अच्छा एक और थ्रेडिंग कित्थों करवांदी है लाजो? एक और बेटे ने कहा ना माँ मुस्कुराया करेगी, वो मिठाई लेके गई उसके पास, साहिबजान के पास। क्यों गई? सबसे पहला मेरा इतना बड़ा बड़ा करके मैं लिखा है कि तू पागल है। नहीं लाजो तू पागल है, तेनू नहीं पता कि वो पहली किस्त से रो रही है साहिबजान की मेरे बेटे को और वर्क लाता है, खुद पढ़ता था, इसको जो है खेलनों पे लगा देता था, और खुद इसने पढ़ के कुछ वो तो मिठाई हबीबी मिठाई खा ले। उन्होंने कहा अल्लाह लानत ही तेरे ते, खल्ले दुर फिटे मुंह तेरे ते, मिठाई लेके आई है मेरे, तमाशा लानी है मेरा है। मेरा मुंडा कुछ ना कर सकिया जिंदगी, शराबा पींदा पिया, जिना करदा पिया, ते तेरा मुंडा डिग्री लै गया, सोने दा मेडल लै गया, ते तू मैनू मिठाई खवाना ही, चल निकल। One more question, my lord. अब वो उसने माँ को कंटिन्यूटी का ख्याल रखा मीन इकबाल। अच्छा मैंने ये बताया था, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, सॉरी मेरा पॉइंट ये है, वो मिठाई से जलील होके आई, अखबार मतलब कि गंजी होके आई, उससे बाल फूट दिए उसके तकरीबन। वो खा के बकरी, तू कहाँ गई थी? मैं मिठाई खिलाने गई। तो क्या हुआ? नहीं खाई उन्होंने, मुस्कुरा के बड़े फखर से कहती कंटिन्यूटी का ख्याल रखे उसने। गुलाम तू नाश्ता बना के बैठा है, मुझे कहता मैं बना देती। कहते नहीं माँ अब तो आदत हो गई है अकेले अकेले रह के खाना खुद बनाने की। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? कसम से मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। मैंने ना लगता है बहुत। हाँ नेक्स्ट सुनो, बहुत फनी है। मूर्ख। हाँ बट ये क्वेश्चन कर लें, ये भी मेरा सवाल है, व्हाट इज दिस नेम कॉल्ड मूर्ख? मुझे अभी मुझे नहीं समझ आई क्या, कहाँ किस ज़बान का लफ्ज़ है मूर्ख? हाँ मुझे भी, मैंने जिंदगी में पहली दफा ये नाम बड़े अजीब है इधर। साहिबजान, मूर्ख, बादशाह, गुलाम, सुंदरी सारे और एक और। अच्छा हैव यू सीन शमा फ्रॉम शरपसंद इन गुलाम बादशाह सुंदरी? मूर्ख की अम्मी, हाँ शमा थी वो। हाँ अच्छा मून, मेरा सवाल, अब वो बीमार पड़ा हुआ है 103 बुखार के साथ, वो आ गया, वो कह रहे कि इसको दम कराओ दम कराओ। वो बुआ ने कहा आज मुझे सीन मिला है, आज मैं बोलूंगी। लेकिन अमीन इकबाल ने कहा तुम्हारे पास डायलॉग सिर्फ 2 हैं, देख लेना तुमने कहाँ एडजस्ट करना है। वो डायलॉग 2 थे, वो जो साहब इसको इश्क हुआ है। ये तो लगता है बादशाह सरकार को इश्क हो गया है, दम दरूद करवाएं। इस पे दम दरूद करवाएं। तो ये एक ही लाइन सेम, इसको इश्क हुआ है, इसको दम दरूद 2 दफा कही बेचारी बुआ ने। साहबजान बादशाह सरकार को इश्क हो गया है, दम दरूद करवाएं। बुआ बेचारी, फिर आपको पता और है? फिर वो कहती ये जंगलों में गए हैं, इन पे आसेब। हाँ ये क्या था? ये तुम्हारी फ्रेंड ने बोला, चुड़ैल का साया हो गया। ये तुम्हारी फ्रेंड ने बोला है। कौन सा? कुरैशी। हाँ मुझे बताइए कराची के पास कौन से जंगल है?
मेरा सवाल मैं कभी गया नहीं कराची, इसलिए मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस चीज से बेबहरा हूँ। नहीं, ठीक है, मुझे बताए कानोकार्पस के जंगल है वहां पे। डू यू नो व्हाट इज कानोकार्पस? नहीं। वो एक दरख्त था ना जो कराची का पानी पीस चूस रहा था सारा जेर जमीन से। अच्छा, खैर खैर गाइस, ये नहीं ना, कुछ मसला ये है कि इस ड्रामे में कोई चीज सेंस कर ही नहीं रही है। जी सुंदरी ना दिखाई इन 2 एपिसोड्स में, सलान दिखाई थी। नहीं। इन 2 एपिसोड्स में हमारी हीरोइन ही नहीं है, हीरोइन गायब। हाँ ਹੀਰਮਨ ਗੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵਹਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ। हाँ अच्छा, उस प्यू की भी स्टोरी है ना। हाँ हाँ, वो अभी हम वो फिर- वो खोलते हैं एंड वाला वो part है। खुर्शीद का कसम है ना। खुर्शीद को खोल देना भी, मैंने जरा साइमा को कंप्लीट करना है। दो एक और साइमा भी रहती है ना। पहली साइमा पे आ जाएं, पहले जो अम्मी साइमा है, साइमा कुरैशी AKA लाजो। लाजो। सो लाजो को उसने कहा कि तुम जो है, मैं एक तो मुझे इस चीज़ से बड़ा प्रॉब्लम है कि आप समटाइम्स हम किसी के रिलीजियस चीज़ के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, नंबर 1। लेकिन फिर आप कुछ ऐसी अहमकाना चीज़ें भी ना बताएं। लाइक शी वॉज डूइंग वुजू, हर स्टेप पे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मुझे वो नहीं समझ आई। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब ये क्यों है, मतलब उसका फैक्टर क्या है? आपका वहां तक बात ठीक थी कि भाई मैंने अल्लाह का नाम लेना है तो मैं वुजू करूंगी, या जो भी जो वो कह रही थी उस वक्त, उसका बट अपना वो इसको इतना ज्यादा इसको इस्लाम का तड़का डालना और लाइक ओवर वो करना कि ये इतनी पायस है, और लाइक वो ऐसा नहीं होता यार। समझ नहीं आती। जब आपको फराइज में लिखा हुआ है कि आप शुरू में एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो वो आपके पूरे प्रोसेस की हो गई ना बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाह 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 पूरा वज़ू मुझे दिखाया मुझे वो उन्होंने। नहीं समझ आई। पूरा वुजू दिखाया मुझे वो नहीं समझ आई। दम भी कीता फिर। लाजो अम्मा का दम कराना है। लाजो ओ 2 मिनट चंगा भला घोड़ा हो गया। उठ के लड़की को ढूंढने के गए हाँ, गए हाँ, कोठे भी पहुंच गए। हाँ। और फिर वहां पे आपकी फ्रेंड आई, हमारी घर में नाम की सुकून देती हैं, आप यहाँ ना हो। कैसे तुम बोलो प्लीज मुझ मोतियां सिर्फ आपकी हैं बादशाह, मोतियां आपसे मोहब्बत करती हैं। आप कराची आए हमारे लिए, हमारी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये क्या साइमा बलोच कब इसे बाहर निकलेगी? आई डोंट नो। साइमा बलोच बहुत ज्यादा नाक से बोलती है, इतना ज्यादा नाक से बोलती है, मुझे लगता है कि अब उनके पास रह ही नाक गया है। मोतियां आपसे बहुत मत के बादशाह ही कैसे करेंगे? ना बादशाह मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। नो इज नो इज नेवर, हाँ। इज नेवर। मतलब नाउ लास्ट पॉइंट इज खुर्शीद बीबी। खुर्शीद बीबी, सो खुर्शीद बीबी इज सुंदरीज मदर यस एंड इस हवेली की बेटी, Yes. जो कि छुपी हुई है Yes. इतने सालों से, एक ही कमरे में बंद है। 22 साल पहले उसने को गुनाह किया था, जी। वो जारी बात, सुंदरी के बाप से शादी कर दी। हाँ। ठीक है, वो बाप लेके भाग गया बेटी को, ये इधर रह गई। तो इसको अब उसने बंद किया हुआ है साहिब जान ने, या वो खुद ही अपनी मर्जी से बंद पड़ी। साहिब जान इज सो प्रॉब्लमैटिक। साहिब जान मुझे लगता है ये पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं, मैट्रियार्कल हाँ, ये अपनी ही मैट्रियार्की लेके चल रही हाँ, है। बाबा बेचारा चंगा भला है बेचारा, हाँ। मतलब बाबा इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। दाजी जो है, दाजी भी है लेकिन इतना नहीं है। वो साहिब जान का भाई मरा है ना बिकॉज ऑफ खुर्शीद। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा कुछ जैसे भी लिखा गया है, जैसे एग्जीक्यूशन है, देयर आर फ्यू एक्टर्स हु आर डूइंग गुड एंड सलमा जफर, हाँ, सलमा आसिम जफर, सलमा आसिफ जफर इज वन ऑफ देम। हाँ, वो तो आई बहुत लव अच्छी हर, है। वो मतलब लाइक वो बहुत, मुझे उसमें कोई वो नहीं दो राय के भी। तहज़ीब भी अच्छा है। आई रियलाइज जो अच्छा एक्टर होता है ना वो अच्छा कहीं ना कहीं कर वो ही कर लेता जाता है, है। मतलब लाइक अब जो मर्जी कर ले, मतलब उसने अपना इनपुट देना ही देना है। और ऊपर से मैं आपको एक और बात बताऊं अरसलान, जी आपा हमारी ने जी कहानी अच्छी लिखी है, हैं कहानी का ताना बाना अच्छा है। नहीं मून, बट आई एम सो डन विद दिस कि भाई बेटी गुम गई तो फिर वो वही मिली वही। समझ आई आपको मेरी बात? ये थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं हो जाता? लेकिन मेरी तरफ से आपा ने कोशिश पूरी की हुई है, लेकिन नो। अच्छा एक और बात तो मैंने आपको बताई ना। हाँ, अमीन इकबाल कहती है 2016 का बना हुआ है ड्रामा, 2016 का बना हुआ है। लिखा हुआ कहो ना, बना हुआ तो नहीं ना, बना तो रिसेंट है ना। हाँ। 2016 में तो नहीं थी ना। तो तुम्हारी बात बिना बिल्कुल फ्रीदी। ठीक थी, बन के डब्बे में हाँ, डब्बे में तो बंद रहा है कुछ अरसा। चलें,
खैर चलो ये था मेरा ओवरऑल हाँ। रिव्यू रिगार्डिंग। आपका बहुत अच्छा था अरसलान, मैं इतने गौर से नहीं आजकल इस ड्रामे को देख रहा, प्लीज। नहीं, मुझे लगा कि इसमें फुल पोटेंशियल है डायन का। हाँ चले चले अब किधर चलना है? आई थिंक एक और पकीज़ा। हाँ चले मूविंग ऑन टू एक और पकीज़ा। पाकीज़ा। कांटे देवे मन जी मून पाकीज़ा। मुझे सबसे पहले जो तारीफ़ करनी है वो ये है कि मुझे यूजुअली हम बहुत सारी चीज़ों डिपार्टमेंट्स की तारीफ़ें करते हैं जिसमें डायरेक्शन एंड राइटिंग मोस्टली, बट इधर दो और चीज़ें जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करनी है और मुझे 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 एग्जैक्ट बंदा ही नहीं मिल रहा जिसकी मैं तारीफ़ करूं। नंबर 1 इज़ कैमरामैन। हाँ लव हिज वर्क, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है। हाँ। लव हिज वर्क, मतलब लेकिन सो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी भी करेक्टर का जो वो कहना चाह रहा है वो कैमरा वर्क उस पे बहुत मैटर कैमरा उस करता पे, है। हाँ, हाँ। ठीक है, और समटाइम्स देयर आर फ्यू डायलॉग्स जिनको एक ही कंटिन्यूटी में दिखाना होता है और उसको आपने मल्टीपल कट्स डाल के ना उसकी वो नहीं उसकी एक मतलब ब्रेक आ जाता है डायलॉग समझने में ना, थोड़ी आप थोड़े दिमाग में भी थोड़ी आई लेवल चेंज हो जाए ना। फॉर एग्जांपल बोल कोई रहा है और तस्वीर किसी और की चली है तो वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। एक तो मुझे कैमरा वर्क की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी, दूसरी जो तारीफ मुझे करनी स्टाइलिंग की। ओहो बहुत ही सच्ची है। जिसने भी स्टाइलिंग की है वो इतनी एक्यूरेट है, इतनी एक्यूरेट है, फ्रॉम हिना ख्वाजा बेयात टू नादिया अफगन एंड देन सहर का डिफरेंट एराज हैं वो, फिर दो भाइयों के कपड़े और फिर घरों का माहौल, सेट डिजाइन, आर्ट डिजाइन, इवन जिस फ्लैट में ये रह रहे हैं चारपाई ऊपर नीचे मतलब खेज अगर आप देखें जो नादिया अफगन ने लिया है। सो आर्ट डायरेक्शन प्लस स्टाइलिंग, सो इन चीजों को ना हम यूजुअली अपने ड्रामों में नहीं डिस्कस हम लोग नहीं करते हैं, और हम अक्सर ये कहते भी हैं कि इस पे दे दो, इस पे छोड़ दो। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे ड्रामों का भी उतना लेवल नहीं है, बट इस ड्रामे को देख के वो लेवल है और ये चीज भी रियलाइज होती है कि ओके देयर इज अ थॉट बिहाइंड दैट। हाँ बिल्कुल, कि कुछ सोच समझ के इस तरह के कपड़े पहनाए गए हैं या इस तरह की स्टाइलिंग की गई है। तो ये चीजें जो है ना मुझे लगता है कि हमें इस ड्रामे की वो करनी चाहिए। बहुत बिल्कुल हर चीज़ ही यार, जब एक चीज़ परफेक्ट होती है ना तो वो हर तरह से परफेक्ट होती है। मुझे तो ये परफेक्ट ही लगता है। मुझे तो लोगों की कन्फ्यूजन नहीं समझ आ रही कि किस चीज़ की कन्फ्यूजन है आपको, क्या मौत है आपको थोड़ा सा समझने के अंदर, और क्या मौत है आपको नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई चीज़ देखने के लिए नहीं है ना। अच्छा मैं अब आपको एक बात बताऊँ, अगर ये ड्रामा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता तो इसकी वाइब ही मर जानी थी, नहीं मज़ा आना था। शुरू होता इनके अफेयर से, ठीक है, स्टार्ट तो पाकीज़ा और फराज के अफेयर से होता ना, ये पाकीज़ा फराज के अफेयर से शुरू होता, या फिर उनके अफेयर से भी पहले यासीन से शुरू होता कि यासीन इसको छेड़ता है, फिर इनका अफेयर होता, फिर वो शादी होती, फिर वो डेट पे जाते, फिर उनके साथ ये वीडियो वाला वाक़या होता, फिर उसके बाद ऑब्वियसली हमें पता है कि इसने बाद में जाके वकील भी, फिर ये एक घर से निकाले जाते, फिर किराएदार भी घर से निकाल देते, फिर वो वकील बन जाती, फिर वो केस चलता, केस के बाद वो वकील बन जाती। तो ये सारी चीज़ें अगर क्रोनोलॉजिकल चलती तो मज़ा नहीं आता। मज़ा इसी चीज़ में है कि आप एक इवेंट दिखाएं और उससे रिलेटेड उसका बैकग्राउंड में कुछ दिखाएं कि यहाँ पे तो ये ऐसे था जी, एवरी नाउ एंड देन है ना। अब जैसे इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, फराज की और पाकीज़ा की, मुझे बड़ा प्यारा सीन लगा। अब वो उसको हाथ भी लगाते हुए डर रहा है, हाँ वो सीन इतना हसीन था। और जैसे ही वो सीन कट हुआ उनको पुराना दिखा दिया कि जब वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, डेट कर रहे हैं, और वो बार बार ऐसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, वो कह रही नो टच। जब तक हम हस्बैंड वाइफ नहीं हो जाते नो टच। शादी से पहले जब तक हम हस्बैंड नहीं वाइफ नहीं हो जाते तब तक तुम मुझे टच नहीं कर सकते। जबकि अब वो दोनों हस्बैंड और वाइफ बन भी चुके हैं फिर भी वो टच नहीं कर सकता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते ना। इसको ऐसे ही दिखाते तो मजा आता, इसको वैसे दिखाते तो शायद को समझ भी ना पाता कि किस तरह से चल रहा है। तो ये इतनी खूबसूरत चीज पता नहीं क्यों लोगों को नहीं समझ आ रही। मैं तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड जो लोग नहीं समझ रहे इस चीज। मुझे भी नहीं समझ आती कि क्या तकलीफ है। दिस इज द ब्यूटी ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग। तो अगर एक इस तरह का ड्रामा चल भी रहा है तो क्या पेट में दर्द पड़ रही है? कोई एक अगर आर्टिस्टिक, अगर आपको समझना पड़ रहा है, अगर 10 कमर्शियल बन रहे हैं, एक अगर आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ बनाया ही गया है, देख मर लो, कुछ सीख लोगे, कुछ नई फिल्म मेकिंग देख लोगे, कुछ नए समझने के तरीके देख लोगे। कोई हर चीज तो स्पून फीडिंग नहीं ना हो सकती ना। ठीक है, शरपसंद थोड़ा वो बहुत स्पून फीड होता है। ठीक है, तो इधर अगर आपको थोड़ा अगर दिमाग चलाना पड़ रहा है तो आपके दिमाग के लिए अच्छा है कि आपके दिमाग चल रहा है। और आप किस चीज के व्यूअर हो,
आप किस चीज के क्रिटिक हो कि अगर आप उसको समझने के लिए मौत पड़ रही है तो ये मुझे नहीं पता यहाँ पे शेड किसको किया जा रहा है, लेकिन किया जा रहा है किया कोई। मैं अब इसमें इन्वॉल्व हूँ। खबरदार सबा कुरैशी, तुमने मेरा नाम लिया नीचे जेलसी को लेके, ठीक है। दूसरी बात, मेरी बात सुन ले। मैंने ना 2 बंदों की बहुत ज्यादा तारीफ करनी है, and it's quite obvious. नादिया अफगान, that Thuti scene ओए, is my ओए, favorite. ओए, अभी कुछ ओए। दिन पहले I was discussing सबा सबक सबा कमर कि भाई ये इतना नॉर्मली करना कि एक हैवी डायलॉग दिया हुआ है, और खा भी वो रही भी है और बोलना ये है भी और कर फिर रही है खाते हुए, एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और मैं इतना, मुझे पसंद आया वो सीन, यू हैव नो आइडिया। तीसरे नंबर वाली लड़की है, लड़का तो कोई है नहीं। लेकिन आई एम नादिया अफगान फैन, लेकिन इस 2 एपिसोड में तुम्हें पता है कौन बंदा जीत गया है एक्टिंग में? कौन? हिना ख्वाजा हिना बियात। ख्वाजा बियात। लव हर परफॉर्मेंस लव हर परफॉर्मेंस यार, वो हर अप्रोच। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये कैसी लेडी, ये ऐसी लेडी है जिसको मैं जानता हूँ। हाँ शी इज माय खाला फ्रॉम लाइक फ्रॉम XYZ, हाँ। फैंटेसी वर्ल्ड, हाँ, लाइक हाँ, जैसे हाँ। खा लेना, अच्छा ठीक है ना, वो मतलब जो एक तरीका होता है ना। इब्राहिम साहब होते ना तो वो तो सनम तेरी कभी शादी ना करने देते या इससे। क्या नहीं, जो छोटे छोटे हाँ, वन लाइनर्स हाँ, होते हैं ना, हाँ, खा कुछ ले। खाना है आपने, हाँ, हाँ, खा खा ले। ले, वो लेके आ जा बोतल मंगाई है आपके लिए हाँ, ताजा। ये मैंने कहना था। हाँ ये बहुत प्यारा। दिस इज वेरी लाइक वेरी आंटी नेक्स्ट डोर। एंड आंटी हाँ डिटेल्स, हाँ हाँ अटेंशन टू डिटेल, जो भी कह लो, जो भी है। खा ले हूं ना, हाँ, ठंडा हो गया है। और बात भी कह देनी हाँ इस उसमें। हाँ, मैं आपको बता दो रहा हूँ, उनका पहला डायलॉग ही इतना पावरफुल था, इम्पैक्टफुल था कि पहली बार में तुम्हें कोई चीज सही नहीं मिलती है जब वो दही भल्ले ढूंढ रही होती है। एंड वो जो एक मंजर जो खींचती है इब्राहिम साहब की मौत का, पालक गोश्त बना हुआ था, कुछ बनया सी चिट्टे चोला दे नाल। पालक गोश्त खादा सी सफेद चौलां दे नाल। अद्धी प्लेट खीर जब से भर उसे के तीसरी खाती। चौथी दफा बोला ना तो मुझे रोना आ गया, लिटरली। बहुत मैंने कहा ओके बस। हाँ आंटी बस कर दे, कितनी बार हाँ, कहेगी। मतलब कि एक मतलब उसका वो कहीं फंसी हुई हाँ है, जी। ठीक है। एंड सेकंडली इधर बैठे हुए थे, सुते ही सो गए। सुते सुते ही ठहर गए। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, प्लस उसको ये भी पता है कि जो इज्जत उसको नहीं मिली बिकॉज ऑफ कि वो सेकंड सेकंड वाइफ है, उसको ना वही सेम डर जो है वो अपनी बेटी के लिए बेटी है, के लिए लगता है, है, क्योंकि वो फैमिली लेके नहीं आ रहा और लाइक वो अकेला आता है और लाइक यू अंडरस्टैंड। तो उसको वो बार बार वो फील आती है कि इधर ये इसकी मेरी, भी उधर से ही तारें जुड़ी हुई है शायद। हाँ, तो बेसिकली मेरी बेटी भी वही देखने वाली है जो मैंने देखा है। और ये बेटी भी इनकी नहीं है, इनके हैं पहली बीवी से है। पहली बीवी से कहती नहीं तुम्हारी जो मम्मी है, ये तुम्हारी जो मम्मा है, ये सौतेली है, ये सौतेलों का प्यार है। ये बाबे के मरने के बाद मिले हैं, मुझे जहां तक लगता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है मम्मी ये इसकी असल माँ नहीं है। असल माँ इसकी वो है पहली बीवी बाबे की, ये सौतेली है। देखिए ये निकलेगा। चलो हाँ। अभी तो है time। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये सौतेली बेटी है, ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं फील हुआ, मुझे फील हुआ कि ये लेकिन तुम्हारी ये फीलें बड़ी स्ट्रांग चल रही हैं आजकल इस ड्रामे को इस ड्रामे के हवाले से मुझे लगता है कि हाँ। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, ये वाला डायनामिक बहुत प्यारा है। बहुत प्यारा है बहुत और खूबसूरत किया हुआ बहुत प्यारा है, इतना सटल और आई लव इट। वो जो शॉल वाला सीन है, वो जो दुपट्टे वाला सीन है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। कि इब्राहिम साहब मेरे लिए लेके आए थे, मुझे बड़ा शौक था ना, लड़कियों को शौक होता है फोटोग्राफी करने का, वो जो वीडियो शूट नहीं लगाते, तो फिर लेकिन किया नहीं हम लोगों ने, क्योंकि मैं तो फिर चुप के शादी की। वेरी ब्यूटीफुल यार, हिना बियात नेल्ड हर कैरेक्टर, वेरी ब्यूटीफुल, एवरीवन इज नेलिंग। सब अच्छा कर रहे हैं। मुझे नूर तो हसन इज नूर हसन आई लव हिम, अगेन आई लव हिम बहुत अच्छा। लाइक आई एम सो अशेम्ड। नहीं अशेम्ड क्यों, जब बुरा काम है तो जो बुरा काम है फिर देखे वो बुरा होता हाँ, है, हाँ। उसमें हम फिर बहुत टिका के देखें। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम टिका के तारीफ करते हैं, और जब हम किसी की बेइज्जती करते हैं तो हम टिका के बेइज्जती करते हैं। देयर इज नो मिड ग्राउंड। मिड नहीं है। तो मुझे ऐसा यार वो मुझे वो फील होती है उनकी आंखों में और उनकी एक्टिंग में, वो शर्मिंदगी, अब वो जो तस्वीर खींचने वाला सीन। हाँ, अब वो जो सनम के कैबिन में आया है ना,
उसको पता है कि इन सब ने मेरी बेटी की वीडियो देखी Yes, हुई है, yes. वो उसकी आंखें बता रही हैं। कहीं पे भी नहीं है हालांकि इस तरह इसका जिक्र, और कहीं पे किसी ने शायद उनको बताया तो ऑब्वियसली होगा डायरेक्टर ने कि तुम्हारे दिल में ये चल रहा है, लेकिन वो एक एक तस्वीर खींचने वाला जो है वो उसकी आंखें बता रही हैं कि इन सब ने मेरी बेटी की वीडियो देखी हुई है। वेरी ब्यूटीफुल। I बहुत तो खूबसूरत। love this drama. हाँ This week एक और पकीज़ा was much my number one drama. हाँ, number one है हाँ, मेरा। number one। खैर नमीर मून, नमीर के बारे में भी प्लीज कर दें तारीफें। यार बहुत खूबसूरत। मुझे तो नमीर का मुझे वो नमीर नहीं ना लगता, मसला ये है कि मुझे वो फराज लगता हाँ है। वो नमीर नहीं लगता, वो नमीर वो नमीर खान है ही नहीं है, वो फराज है, वो सर से पैर तक फराज है। अरसलान उसको बोलने का स्टाइल इज वेरी वेरी टिपिकल लाहौरी। लाहौरी। नमीर तो लाहौर से नहीं है, नहीं, he is from लाहौर। लाहौर से ही है, He is from लाहौर। जहाँ से भी है, बट वो वाला एक्सेंट, वो वाला डायलेक्ट, वो वाली डायलॉग डिलीवरी, वो वाला वॉइस पिच, वो वाला एवरीथिंग हिज इज सर से पैर ये तक बहुत सारे फराज। लोग लाहौर में भी रह के वो लाहौरी नहीं accent होते, नहीं हाँ, कर हाँ। सकते, जो न्यू लाहौर से हैं। हाँ, न्यू अब वो लहर देखो आई ना, मीन टू से जोह हाँ, टाउन एंड वो कौन सा लाहौर है? लेकिन एक गड़ा गाइस। तो वो ना वो कहती है कि कोई तूने मेरे लिए ना अपने लिए शादी की है, मेरे लिए नहीं की है। कोई और लड़की होती ना तो तेरी वीडियो देखने के बाद तुझे हाथ भी ना लगाने, तो जो कहता है ना तू कौन सा लगाने देती है, वो इधर जाके बज्जी मेरे दिल के। बहुत खूबसूरत यार नहीं, मेरा बड़ा फेवरेट सीन था जब वो जूते बनाने वाला वो एक होता है ना धीमा जो भी है, और वो उसको देखो धीमे को पता है, हाँ धीमे ने वीडियो देखी हुई है। और वो बात में उसका तो वाइट करता नहीं, आप मुझे दे दे मैं नीचे ले जाऊंगा, या ये कर दें वो कर दें, लाइक आप ये जगह छोड़ दें, पानी मसला बार बार डिस्कस करना, सो दैट ये घर छोड़ जाएं, मतलब हाँ लेकिन फिर भी एवरीथिंग इज सो गुड। ये आई लव कैमरा वर्क, पता नहीं क्यों फिर मुझे दोबारा से वो याद आ गया कैमरा वर्क के वो खड़ी होती है खिड़की के ऊपर, जिस तरह खड़े होकर देख रही होती है, वो बहुत इट्स वेरी गंगूबाई काठियावाड़ी हाँ, उसी तरह के फ्रेम्स और लाइक यू नो बहुत खूबसूरत है। यस। आरजू की कहानी मुझे बड़ी पसंद आई, मुझे सबकी कहानियां बड़ी पसंद है। आरजू याद है? आरजू पता है? आरजू आरजू हाँ आरजू नो दैट पेंट बुशर्ट वाली लड़की जिसके बारे में नादिया अफगान जिक्र करती है, जो अकबर की गर्लफ्रेंड है। ये तो वो है ना द हॉर्नी गर्ल फ्रॉम सावलियार पे। जी वही है यहाँ पे कितनी सटल एक्टिंग कर रही है, मुझे बड़े पसंद है। उसके डायलॉग कितने मुझे प्यारे लगे। शी इज द सेम लेडी जो शिद्दत में भी थी। शिद्दत में भी थी। क्यों उसका पुराना गंद काम याद कर रहे हो? मेरी गंदी आदत है ये, मेरी गंदा फ्लॉ है ये। इसकी इतनी अच्छी यहाँ पे उसकी हाँ, it's very यार वो subtle. सीन कितना अच्छा था, मतलब वो मैसेजिंग कितनी प्यारी थी कि मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा है, पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई का भी खर्चा मैं पूरा करती हूँ, उसका सब कुछ मैं करती हूँ, बट फिर भी वो मेक श्योर करता है कि मैं पूरा अबाया पहनूं, मैं अपने आप को पूरा कवर करके, मैं बार बार देखता है कि मैं किसी लड़के के साथ मेरे कोई चक्कर तो नहीं है, और इतना ये वो हमारी सोसाइटी का है ना ये, ठीक है। वो बहुत खूबसूरती से आप दिखाते हैं, ठीक है। अभी गौहर की भी जिंदगी में जो चल रहा है वो भी अभी खुल के आएगा। हाँ वो एक है ना, बड़ा खानदान छोटा खानदान, बड़े खानदान के लोग ऐसे नहीं, छोटे खानदान वो जो मुझे भी लगता है कि ना, ऑलरेडी मैरिड है, कुछ हिस्सा का इशू है। हाँ मैरिड है। और इनकी बीवी वाला कौन है? कौन? नम्रा शाहिद। वो भी है इस ड्रामा वो में? भी हैं, वाह, वो भी अभी आएंगी, वाह। ठीक है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, ठीक है जी। वेरी एक्साइटेड। और अभी हर चीज़ जो है ना वो तारीफ के काबिल है Yes, मेरे लिए, yes, तो दिस इज द बेस्ट ड्रामा आजकल। Yes. दूसरे बेस्ट पे आ जाएं फिर। मुअम्मा Yeah. मुअम्मा। अच्छा, I don't have so many notes for मुअम्मा because this week I didn't enjoy मुअम्मा। नहीं ये थोड़ी सी फिलर एपिसोड भी थी इस तरह फिलर से के कि- अलावा there are few things जो कि आपने जो है ना क्वेश्चनेबल कर दिए हैं, मतलब कैसे? So my biggest question problem is, हाँ, is हाँ, हाँ. कि अगर शीशा टूट गया है तो, और अगर शीशा टूट भी गया और शीशा चेंज भी हो गया है, तो जो है उसका बेस्ट जो काउंटर आर्गुमेंट था वो यही था कि निम्रा शाहिद ने पैसे ले लिए थे और उनसे वो ही कह देती कि तुम लोग चले जाओ, मैं पीछे शीशा बनवा लूंगी। हाँ, इसको इतना कंफ्यूजिंग करने की सिचुएशन को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब वो गए थे तो वो क्या गए थे ना कि ये आसिया तुम ये सेब फ्रूट वगैरह तुम खा लेना, दैट मींस कि जब वो घर से गए थे आसिया उधर ही थी। आसिया उधर ही थी, तो सिंपल सी बात है, आसिया कहते कि भाई ये शीशा करवा या लो। आसिया खुद ही कह रही थी, ओ वो तो मैंने ठीक करा लिया, आपने मुझे बताया था ना, जीजी को नहीं बताना, जीजी समझा देती हैं। मे बी इसका इम्पैक्ट आगे जाके जो कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि आपने वो उस लड़के को भी खोलना है ना जो बेस बदल हाँ, वो देखो ना, वो बड़ा अच्छा एक्टर है, He's so good. इसने कहीं पे बुरी एक्टिंग भी की हुई है पास्ट में,
किसी ड्रामे में मेरे ख्याल में, लेकिन यहाँ पे ही इज डूइंग वेरी वेल। He's doing very या इस ड्रामे में सारे बड़े अच्छे हैं, हालांकि खाला जो कि ऑस्कर हैं, लेकिन मुझे ऑस्कर नहीं लगी। मुझे तो लगी लगी है बहुत ज्यादा इतनी नहीं लगी। बेटा तुम भी बेटा जी मैंने तो माफी भी मांग ली है। बेटा, बेटा मैंने तो ये भी कर लिया है। बेटा मैं तो आ गई हूँ। बेटा मैं तो तुम्हारे खालू जब से नाराज हो गए तो लव ना मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, तुम्हारे सब कदम ने मेरा घर अपनी ऐसी घर chatterbox वाली है। बात भी अपनी घर ऐसी वाली चैटर होती बॉक्स है। हर की वो बात देखो ना आई गई सामान पकड़ के यार, क्या ही वो है। सो माय क्वेश्चन इज कि अब ये इसको इतना कैजुअली नहीं लेना ये थोड़ा सा बेवकूफाना थोड़ा सा ना, जैसे वो सारे कैजुअली लेके चले गए ना और शीशा खुद बहुत बन गया। हाँ ऐसे नहीं होता। तो वो चोर भी है तो शीशा भी बन गया। तो ये एक थोड़ा, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ये शीशा बनने में क्या है। तो आप शीशा तोड़े और देखिए क्या है। क्या है ये मतलब मैं तो हूँ तो मैं तो फौरन ये रोला डालू ना लेकिन ये थोड़े से कि दबके भी रह रहे हैं मून ना। शीशा बन गया। और इतनी बड़ी चीज आप नहीं इग्नोर कर सकते। इग्नोर कर सकते एग्जैक्टली मेरा ये इतने भी बेवकूफ नहीं है ना माहिरा एंड जुनैद। एंड सेकंड जो मेरा मसला था जिसकी वजह से मेरा डिसइंटरेस्ट थोड़ा सा, मतलब इस वीक मैंने उसके बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे टू डिस्कस, वो ये था कि या तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इतनी कम्युनिकेशन होने लगी अम्मी के साथ के लाइक थी अच्छी कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है, लेकिन वो अब वो और बुरी लग रही है। मतलब लाइक वो बुरी नहीं, ओपरी उसका वो उस तरह से कनेक्शन नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था। कैसे कहूँ मैं, दुख हुआ है उसको। देखो कैसे ताने देते, लंगड़ी हो लंगड़ी, ओ लंगड़ी आजा, तू लंगड़ी मुझे क्या उठाएगी। मोहम्मद अहमद एंड अस्मा अब्बास वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कह रहा था, वेरी गुड बुड शुक्र है डा है यार। इसके बच्चे भी थे, इसके बच्चे थे। झूठ बोला ना उसने, शबीर और उसने झूठ बोला ना मम्मा को, मम्मा को मम्मा हाँ। मम्मा ये बच्चे हैं बच्चे हाँ। अच्छा मैंने सिर्फ एक लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपने? मुझे ना याद पड़ता है मैंने किसी एक ड्रामे में मैंने कहीं डिस्कस किया था, क्या मोहम्मद अहमद की बात कर रहे हो ना, मैंने बहुत पहले किसी एक ड्रामे में डिस्कस किया था, आई थिंक इट वाज जीवन नगर, कि दैट पर्सन डिडंट फेल प्रॉपर्ली। मुझे लग रहा था एक्ट, और मेरे लिए तुम्हें पता है ये एक वो होता है किसी की एक्टिंग को जज करने का एक पैरामीटर होता है। देयर आर फ्यू पैरामीटर्स जिनमें से एक होता है कि आप कितने तेजी से अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हो। दूसरा होता है कि अगर आपको कोई गिरने की सिचुएशन दी है तो आप ऐसे गिरो कि वो नेचुरल लगे। तो जो मोहम्मद अहमद का गिरने वाला सीन था ना, इट वाज वेरी नेचुरल। हाँ बहुत ठा सिर भी बच्चा बचा रहे था। हाँ छोड़ दे रहा। अल्लाह खुदा, मैंने कहा था ना। असल सिर बच्चा ओदे नाल मेस के साथ। हाँ लेकिन बड़ा मजे का था। लेकिन जो इसके अलावा जिब्रान वाला सीन भी अच्छा था। जिब्रान वाला सीन भी अच्छा था। जिब्रान वाला सीन अच्छा था। जिब्रान वाला सीन भी अच्छा था। तलाक नहीं दूंगा तुझे, उम्र कैद भी होगी तो तुझे नहीं जान छोड़ूंगा, तेरी नहीं। और माँ भी नहीं बन सकती कभी हमारी जहारा। हाय वो सीन बहुत सैड था। और वो भी अगेन सबा कमर सुप्रीमेसी। हाँ उसमें मुझे एक बात ऐड करनी है, फील क्रिएट करना ना, जैसे वो पीठ पे हाथ रख के और फिर हालांकि पीछे बेडशीट वाज सो बैड, आई डिडंट लाइक द बेडशीट। मैं नोटिस नहीं बहुत बुरी थी, सस्ती वर्जन ऑफ वर्साची। ठीक है, आई हेट वर्साची की चीप बेडशीटें जो पाकिस्तान में बन रही हैं। इतनी वर्साची ने नहीं बनाई होंगी जितनी पाकिस्तान ने बनानी शुरू कर दी वर्साची की शर्ट सामान। हाँ तो उसमें खैर वो जिस पेट पे हाथ पकड़ के और लाइक सारा वो लिटरली लग रहा था कि वो उसी जोन में है जिस जोन में। यस और जो सेकंड एपिसोड का एंड था जब उनकी लड़ाई होने लग जाती है जुनैद की और माहिरा की, और शीशे से देख के ओह ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल। यार निम्रा शाहिद इज सो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है यार, शी इज सो गुड। हाँ क्यों यार वो जो जेल में जाके जो उसने उसके साथ सीन किए हैं आशिक हुसैन के साथ, उसको कचीची जो देती है, या वो कचीची इतनी मजे की होती है, मुझे लगता है कि वाकई कोई इस तरह के हाउस हेल्प की बीवी है जो अपने शोर को कचीची दे रही है। वेरी ब्यूटीफुल कचीची। एक डायलॉग है कि जो कहती आशिक हुई, अगर कहती आशिक यूं कर रहा था, कहती जो उसने झूठ कुछ बोला ही नहीं है वो मुझे झूठ बता रही है, और जो माहिरा ने सच बोला पूछ रही हूँ वो तो मुझे बता नहीं रही, और झूठ आशिक के मुझे बता रही हो, जो माहिरा का सच है वो तो बताओ। वो तो बताओ।
और उधर सबा की एक्टिंग जो वो कहती चुप हो जाओ। हाँ, चले जाओ, मुझे कल सुबह से पहले मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। कमाल है, कमाल है, कमाल है। मैंने ना एक क्लिप देखा रिव्यूज किसी के, नॉट डिस्कसिंग द पर्सन, दे वर डिस्कसिंग सबा के कपड़ों की फिटिंग। हाँ, that was like, and the big names, not like अच्छा, okay, नॉट लाइक टॉम डिक एंड हैरी। टॉम डिक एंड हैरी नहीं। चलो, तो वो कह रहे थे कि इतने टाइट कपड़े क्यों हैं, तो कहते वो तो फिरोज साहब को तो बुरा लग जाएगा। वो फिरोज साहब की एक वीडियो थी ना अच्छा, टाइट। तो कहते लड़कियां टाइट कपड़े पहन के बाइकें चलाती हैं। I was like, क्या है यार, उसने कैरेक्टर बनाया है, उसने अगर कुछ कर भी लिया, हमारे यहाँ ना जीने नहीं देते, मर्द जीने नहीं देते। मर्द जीने बिल्कुल नहीं देते, तंग करते हैं। लेकिन चलो खैर, I think that's it. दैट्स इट। It's there anything जो ना नो किया? नो नो, Okay. नो। चलो जी, moving on to कफील, या कफील जी। जी मून कफील। कफील से जेड़ा तमाशा लगा है भाई, हाँ, जेड़ा तमाशा लगा है कफील से। ये कफील की ना बहुत गिरें खुल गई हैं, हाँ, बहुत अजीबो गरीब। या तो एक नया ड्रामा है ये, हाँ, वो जेबा वाला कुछ और था, ये कुछ और है, ये यहाँ से भी शुरू हो सकता था। यहाँ से भी हो सकता था। हाँ, मतलब ये इतना different- उसको वहां से शुरू हाँ, करने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ से फ्लैशबैक दिखा देते छोटा मोटा। हाँ, कैसे ऐसे शादी हुई थी इसकी जामी के साथ। मेरा जो सबसे पहला सवाल जो मैंने बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, बताएं। वो ये रीका रॉबिन को, रॉबिन नहीं, रीका हक को ये अपने जो एक्टर किसने बनाया? हैं एक्टर किसने बनाया? अच्छा, ब्रीफिंग क्या दी गई है कि तुमने क्या बनना है। चमक चलो। चमक चलो भी होती तो मजा आता फिर भी, हाँ, लेकिन कोई चमक चलो भी तो एक क्रिंज एक्टिंग करो बेटा। पीटर टिकटॉक्स बना। वही करो जो करती हो। बहुत बुरी एक्टिंग है इस लड़की की यार, बहुत 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 बुरी, आपको लफ्ज बुरा लग सकता है, हाँ, बहुत मेहनत की जरूरत है। हाँ, सख्त मेहनत की जरूरत है। ये किसने कहा था सख्त मेहनत की जरूरत है? ये स्कूल में हम टीचर्स लिखती हैं नहीं वो marks। नहीं, हमने कभी किसी वीडियो में कहा। अच्छा। सख्त मेहनत की जरूरत। इनको बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि बाकी बच्चे अच्छा कर रहे हैं ना। हाँ ना। बाकी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हाँ हैं। ना। नूरे ईशान इतना अच्छा कर रही है, नूरे ईशान जो पकड़ी जाती है, हाँ, उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। यस, एंड वन मोर थिंग, हाँ। आपने कुछ ऐड करना है मुझे? नहीं, नहीं। मेरा एक सवाल है फॉर सनम सईद, मुझे माँ बेटा केमिस्ट्री नहीं नजर आ रही, ना माँ बेटा ना माँ बेटी, वो ऐसा लग रहा है बड़ी बाजी है। हाँ, क्योंकि आपने वो बिल्कुल ही हार्ड वर्क नहीं ना किया उनको एजेड दिखाने के लिए। एजेड का मसला नहीं, आई थिंक केमिस्ट्री का इशू है। एक वो मामता नहीं छलक रही। देयर आर फ्यू सीन्स जहाँ पे चलो ऐसा होता है, वो सीन अभी आगे डिस्कस करें जिसमें वो छुरी वाला मशहूर सीन, उसमें भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जस्ट बाय द वे, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं। लेकिन उधर जब वो थोड़ा हक करती है, चलो वहाँ पे आपको एक ममता फील आती है, लेकिन मुझे नहीं, मुझे इससे लगता है कि वो उनकी बहन है बाजता बड़ी, आती है, हैं बाजता। बाजता, हाँ, सिस्टरहुड। हाँ, हाँ। नहीं, यहाँ ममता नहीं है, नहीं है नहीं है, ममता। नहीं है। हाँ, ट्रू। और एक आला पाए की एक्ट्रेस है सनम, इज लाइक, और अच्छा देर फ्यू थिंग्स जो पैरेलल चल रही हैं, बुराइयां भी पैरेलल चल रही हैं और अच्छाइयां भी पैरेलल चल रही हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डायरेक्टर हैं हमारे, उनका नाम क्या है? मिसम। मिसम का मुझे लगता है कि ये इनकी स्पेशलिटी है, टीनेज का रोमांस, टीनेज की स्टोरीज दिखाना ऑन स्क्रीन। मेरे ख्याल में राइट नाउ मिसम से अच्छी कोई भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो टीनेज के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, पीओवीज होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हमारे तो जनरेशन। different अब तो हैं, हमारे भी उनसे मैच है ना, मतलब अब तो वो पॉइंट आ गया जिसमें हमारे कन्फ्लिक्ट आना हाँ जी, शुरू हो बिल्कुल गए ऐसे ही, हैं हाँ, टीनेज के साथ। तो उसको स्क्रीन पे दिखाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि मुझे लगता है कि मिसम वो कर रहे हैं, का ये एक स्पेशलिटी है। फ्रॉम मायरी टू परवरिश, हाँ। इधर भी इधर भी, जहाँ तक जब तक जेबा का पास चल रहा था, देयर आर फ्लॉज, हाँ, देवर, देयर वर फ्लॉज, लेकिन इधर जो है अब जो है वो लगता है कि वो उनका अब ये समझ आ गई, कंफर्टेबल हाँ, हाँ। फील्ड है। ये उनका अब प्ले फील्ड क्या कहते हैं, जो भी वही कहना वही चाह रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, उनके खेल का मैदान है उनके basically। खेल का हाँ, मैदान है बेसिकली। हाँ। लेकिन फिर भी वो पैरेलल में जो चीजें चल रही है ना, अरिका का प्रॉब्लम एक्टिंग का, फिर वो सनम सईद नहीं लग रही सनम सईद की यार, chemistry- जो एज दिखाई है वो नहीं लग रही है। मुझे तो एक और प्रॉब्लम है, मुझे तो उन तीन बहनों की भी केमिस्ट्री नहीं नजर आती समटाइम्स, अजनबी लगते हैं, है ना। एक कमरे में बिठा दिए हैं। ये है इशू इस ड्रामे के अंदर। और वो छुरी वाला सीन तो मुझे कुछ कक पल्ले नहीं पड़ा।
ये इतना बड़ा तमाशा लगा दिया चाचे ने, ये क्यों लगा दिया, मुझे इसकी नहीं समझ आई। मुझे ये जामी साहब ये क्या, हाँ जामी साहब ने इतना तमाशा किस खुशी में लगाया, मुझे नहीं समझ आया। नहीं, वो उसकी बेटी आ रही थी ना, वो तो खुद बगैर रहता है। तो ऐसे लोग खुद ये ही बात सच है वैसे, ये कहा था मैं जेबा ने भी कहा था कि कोई उसकी खुद की जो चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो फिर इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। हाँ तो भाई शायद इस तरह करते हो, मुझे नहीं पता। क्योंकि हमारा शो बहुत सारे लोग देखते हैं जो कि जिनके लिए ये एक लाफ्टर थेरेपी है या कुछ सीखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कुछ अच्छी बातें भी करनी। एक चीज़ डिस्कस होती है महरूमियों की, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स यूं करते हैं, वो बच्चे के पैसे चोरी होते हैं, लोगों के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। मुझे इधर ऐड करना है कि देखिए महरूमियाँ ना कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होती। हाँ ड्रामे से हटकर मुझे ना एक बहुत लोगों को एक सिखाने का पॉइंट देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल है, मेरी बात सुनिए, आपके साथ वाला जो इंसान है उसकी भी उतनी ही मुश्किल उतनी ही है। ठीक है। अब उसके मसले कुछ और किसी तरह के हैं जो उसको हर्ट करते हैं, आपके मसले किसी और तरह के हैं। किसी के रोटी कपड़ा मकान के इश्यूज हैं तो किसी के और तरह के इश्यूज हैं, किसी के साइकोलॉजिकल इश्यूज ट्रू हैं। ट्रू ट्रू। तो मुझे ये कहना है कि मैं रोमियो की चलते हुए कभी भी अपने आप को ना चड्डे नहीं पीटने ठीक है। तो प्रॉब्लम सीना को भी नहीं करनी चाहिए। let's हाँ face the problems. हाँ that's the solution. यही है। हाँ ठीक है। और महरूमियों पे बार-बार बात करने से आप अपने जख्मों को बार-बार खुद कुरेदता है इंसान, कुरेदता है। क्योंकि अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड ही वाज लाइक कि मेरे पेरेंट्स लोगों के पेरेंट्स ये करते हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं करते। फिर मैं उसको कंपैरिजन में कहता हूँ, मैंने कहा देखो तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम लोगों से मिलते, देखो लॉट्स ऑफ पीपल जो नहीं बात कर हाँ सकते, बिल्कुल ऐसे। तो हर एक को जिंदगी जो है वो कंप्लीट नहीं हाँ मिलती। उस तरह से नहीं ट्रीट करती। हाँ देखें अगर जिंदगी कंप्लीट होती बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, तो वो बार बार पॉलिटिक्स में ना आते, क्योंकि उनकी जिंदगी कंप्लीट नहीं है, उनको और पैसा चाहिए, और चीजें चाहिए। हाँ और पावर चाहिए। और पावर चाहिए। हाँ। सो महरूमियों पे बैठ के अपने आप को उनको मोटिवेशन फैक्टर तक तो रखें, लेकिन अगर आप उसको एक गम के डिमोटिवेशन में ना, हाँ डिमोटिवेशन में जाना चाहते हैं, तो फिर तो आपको मेरी जान उसके लिए 100 रास्ते और हैं। 100 रास्ते और हैं, तो फिर तो आपको हर सारी वक्त जिंदगी यही करते रहोगे। गमों की आदत हो जाएगी। तो ये भी निकल आओ इससे। मुझे अभी विचार की देख के मुझे गुस्सा आता है। हाँ ट्रू, ऐसे ही है। जेबा की ये मैंने डायलॉग कहाँ से उठाया है? आपने मुझसे पूछा है कौन सा? विचार की देख के मुझे गुस्सा आता। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी इस विचार की से। निकल आओ इस दर से, नहीं तो तुम्हें इस दर की आदत हो जाएगी। ये तो उसका है ना, जिन कमली टॉनिक का। की आदत हो हाँ जाएगी। ये तो कमली का ही है। और फिर खाली जिन। हाँ सो यस, कभी कभी ना कुछ बातें दिमाग में रह जाती हैं। तो ये एक है मसला इस ड्रामे का। बाकी वो छुरी वाला तमाशा मुझे अच्छा, बहुत फेक छुरी वाला तमाशा फेक वाज लगा। वेरी अच्छा ड्रामा इज गुड। का फील हम अच्छी बातें भी कर रहे हैं, बुरी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं थी उस। हाँ वही ना, वो क्योंकि बेतुका था। अगर आपको ट्रॉमा है उस चोरी, जो कि आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हाँ कि बचपन में बाप छुरियां दिखाता था। हाँ, तो फिर आपको वो उसी वक्त ट्रिगर होना चाहिए था जब वो छुरी लेके आता है। हाँ पहले फिर उसके बाद हमने एक लंबी सी कन्वर्सेशन दिखाई पहले, जिसमें पहले सबू का हाथ कटा और फिर अम्मी गई, उनका हाथ बचाया, फिर उसको बांधा, फिर तीन बहन भाई खड़े होके बेडरूम में डिस्कशन हुई, फिर वो लड़की जब किचन में गई तो उसका उसके बाद वो सारा तो वो नहीं कर रहा ना मेक सेंस। बहुत ब्रेक दे दिया, बहुत लंबा ब्रेक दे दिया वो करने के लिए। उस दिन में तो बंदा संभल जाता है शायद। पैनिक अटैक्स आते हैं, मुझे भी आए हैं, 3 दफा आए हुए हैं, बहुत बुरे, मतलब एक बहुत बुरे पैनिक अटैक्स। लेकिन वो रियल हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते कि लाइक जैसे इधर दिखाए गए। हो सकता है सबका अपना अपना होता नहीं, देखिए वो एक पॉइंट आता है ना जिसपे आप ट्रिगर हो जाते हो और फिर वो दिमाग खराब। मेरे साथ अभी चल लेट्स टॉक अबाउट इट। थाईलैंड में जाके देयर वर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे जाके मेरा वो ट्रॉमा दोबारा से ट्रिगर हुआ एंड लाइक वो मेरी सांस लिटरली फिर बंद होने लग गई। ठीक है, तो मैं उधर तक तो एग्री हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो चीज़ मैं देख के आया तो 3 घंटे बाद मुझे ट्रॉमा हुआ। ऐसा नहीं हुआ। उसी टाइम ही होता है। तो ये थोड़ा सा क्या करें फिर। ये बच्ची कौन सी एक्टर है, मुझे नहीं इनका पता। ये कौन सी वाली हैं ये जो भी हैं, लेकिन वो वाली बच्ची अच्छी एक्टिंग कर रही है जो जमा तकसीम में थी, हाँ। जिसके पैसे चोरी कर लेते हैं अब्बू। हाँ, शफक। हाँ, वो अच्छी करी थी। चले अच्छा क्या लिखा है? रील देख रहा था, उसमें जो ड्रामा देख रहा था, रील पे आ रहा था, रीका हक की सैलरी कफील में। Why people are so interested? हाँ
टू नो जान कि दो, अरिका को क्या मिला। वो तो कुछ बोल नहीं रहे, मुझे लग रहा है मैं ही शो कर रहा हूँ। मुझे वो लड़की नहीं, आंटी नहीं पसंद आई जो इसके साथ किसके साथ? हमारी जेबा की जो स्कूल में टीचर है साथ। और वो सबसे बड़ा मेरा, मैं फिर चौथी दफा कहूंगा कहीं। कि आप जिस एज की दिखा रहे हो उस एज की ये लोग लग नहीं रहे। वो आंटी भी नहीं लग रही हाँ। उस एज की कि उसकी 2 बच्चियां और उसके हस्बैंड ने उसको और वो बड़ा नॉर्मल सी बातें लग रही थी कि वो कह रही कि मेरा किसी लड़के के साथ तो अफेयर हो गया है और उसने मुझे कुटी पिला दी है और ये। लेकिन आप दिखाने की ये कोशिश करें कि वो 50-60 साल बुढ़िया है, जबकि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो 50-60 साल बुढ़िया है। मैं नहीं मानने को तैयार कि सनम सईद भी 40-45 साल की बुढ़िया है, नहीं लग रहा। बुढ़िया। हाँ बुढ़िया ही है ना, बुढ़िया ही दिखाई ना, और वो बुढ़ा दिखाया है, वो नहीं लग रहा। One thing I love about his character, मतलब जो जामी का है, कि वो जो है वर्ड देखो जो तुम्हारे दोस्त ने यहाँ लिखा है, इमेज कॉन्शियस अब्यूजर। ओह माय गॉड, ये कहाँ से निकला है? इमेज कॉन्शियस अब्यूजर है कि तो कड्डे आई। मेरी मर्जी, मैं अंग्रेजी मेरे पे नहीं, हक, आपने बनाया है, मेरा है हक नहीं है, एग्जिस्ट करता है ये वर्ड होता है। नार्सिसिस्टिक लोगों की ये वो होती है एक खूबी, इमेज कॉन्शियस अब्यूजर। आज लगा बहुत टाइम से तेरे को लाया हफ्ते लिखा नास्ते। नहीं यार, मुझे लगा कि हम शो करते हैं तो मुझे थोड़ी सी तमीज से अब शो करना चले अब शर पसंद पे आ जाए। मुझे मेरी बेहतर रहती है अभी हैं? कपिल की। हाँ बताएं। इमेज कॉन्शियस अब्यूजर के बारे में मुझे ये कहना था कि इसलिए क्योंकि जब वो बच्चे वो अरिका के पेरेंट्स लेके आते हैं ना, तो वो बोलता नहीं है। तो ये चीज ना मैं मुसलसल एपिसोड 1 से नोट कर रहा हूँ, वो अपनी इमेज खराब नहीं होने वो देता नहीं, बंदों किसी के सामने नहीं बोलता। हाँ है ना, ये एक चीज मुझे अच्छी लगी थी। 2 चीजें रह गई हैं। एक चीज मुझे और बहुत अच्छी लगी थी, वो ये थी कि ज़ेबा इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर डॉटर्स रादर देन सन, क्योंकि जब सन का रिश्ता आता है तो लेकिन वो सन का तो मैंने सन से कंफर्म करने से पहले वो अपनी बेटी का रिश्ता बताती है कि वो उसके देखने वाले, फिर वो कहती है कि तुम्हारा सीन है। तो उनको भी वो यही देती है कि पहले बेटी, क्योंकि उसको पता है कि बेटियों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसने अपनी बीइंग बेटी जिस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की हैं, तो वो अपनी बेटियों के लिए वैसा फ्यूचर नहीं चाहती। तो ये एक खुशीन बात थी राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि उन्होंने दिखाने में भी वो चीज छोड़ी। हाँ वो इस्टेब्लिश हुई है बात, तो वो अच्छा था। लास्ट थिंग जो मुझे डिस्कस करनी है वो इस ड्रामे में भी डिस्कस करनी है, मुझे शरपसंद में भी डिस्कस करनी है, और वो मुझे जो है गंदगी में भी वो ये है कि ये आजकल ये सब व्हाई दिस सब प्लॉट्स आर वेरी लाइक, ये इतना टाइम क्यों लेते हैं। एंड आई हैव नो इंटरेस्ट टू नो वो जो नई लड़की ब्याह के आई है वो जो गंदगी करे, आई हैव नो इंटरेस्ट। उसकी अम्मी खाना भेजे उसको, ना भेजे, वो खाना नंदों के साथ बैठ के जाए, वो गंदों के साथ में क्या। अगर उसमें गंदा म्यूजिक ना लगा होता जिसमें वो विलेनाइज, उस बेचारी ने कुछ गलत नहीं कहा कि मेरा खाना भिजवा रहे हैं, मैं नहीं खाती आपका खाना, दबाओ चूड़े लोगों। चूड़ा वर्ड कह सकते हैं, ये कमरा बहुत छोटा नहीं है। चूड़ा वर्ड मैंने गलत तो नहीं कह दिया, क्या किसको ठीक कैसे करूं अब। फॉर मी चूड़ा मीन्स के बुरे, गलीज, नॉट हमारे सराइकी, मैंने पहले भी एक दो बात की थी, हम फर्क होता है, फर्क है, हम इसको वो नहीं कहते, उस वाली सेंस में नहीं कहते। ठीक है, अच्छा खैर, कमिंग बैक टू दैट गर्ल, ठीक है, who's that girl? तो वो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका आखिर के 10 मिनट जो उसमें जाए हुए हैं, मैं लानत भेजता हूँ उस पे। आप लानत जरूर भेजें। हाँ, ये कहीं कोई किसी के साथ सेटिंग तो नहीं करवानी इस लड़के की? इसकी सेटिंग मुझे लगता है कि ज़ेबा के साथ होनी है। बड़ी गलत बात है, ये लड़का तो सूट ही नहीं करेगा ज़ेबा के साथ, बड़ी बुरी बात है अगर आप ऐसा करेंगे तो। लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से इसको बार बार दिखा रहे हैं हमसाये को बार-बार, कि उसकी जिंदगी में कितने गम चलने हैं। हाँ भी तुसी वेख के नहीं सी कीता रिश्ता, भी ताड़ी कुड़ी दा पता नहीं सी, ताड़ी कुड़ी एडे ਵੱਡੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਦੀ ਏ, ਕਮਰਾ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਸੇ ਸਦਫ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਮਰਾ मेरा खाना तो मेरी मम्मा ये क्या है, ये किस तरह का केला है। चलो केला। Moving on to शरपसंद। Yes, खुदा तो देखता है बंदिया, थोड़ी शर्म तो कर। जी शरपसंद मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है जी। ये जो लड़की थी इनके साथ, सनम के साथ एक समन है ना, हाँ, और एक वो लड़का है तैमूर। बचपन से मैं समझता आ रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं वो कपल हैं। नहीं, अब वो बहन भाई निकला है। नहीं, वो शुरू से बहन भाई थे। अच्छा, ये मेरे तो शुरू से ये मेरा कंसर्न तब हुआ
जब मैं एक दिन मैं बैठ के ड्रामा देख रहा था नेवर्स डे कि अगर तो फरासत भाई हाँ, इस पे इल्जाम हाँ, लगाएंगे हाँ। तो तैमूर के साथ जो बंदी आती है वो कौन वो है? तो तो वो उसकी फिर गर्ल थोड़ी है, देर हाँ। बाद के बाद ये थोड़ी मतलब टाइम गुजरा तो वो ये चीज एस्टैब्लिश हो गई कि वो तो पता है वो स्पून फीड कर देते होते हैं जो चीज आप फंसे हुए हो ना शरपसंद शरपसंद वाले आपको फौरन स्पून फीड कर देते हैं उन्होंने फौरन कह दिया वो तैमूर की बहन है कब शुरू में ही बता दिया था अच्छा, मून बहुत शुरू में मैंने ही। क्यों मिस कर क्योंकि मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाहता था एक दिन किसी दिन लेकिन उसी वक्त ही ऐसे तालिश ने कहा चपेट तुम्हारे आ मुंह जाओ के ऊपर हाँ, भैन है ओदी। पैन है तू गंदा है तेरे तरह। लेकिन वो मेरी बात सुनो, इन दोनों की एग्जीबिशन हुई फैशन की, हाँ। इन दिनों ऑल अंडर वन रूफ, पता नहीं क्या उन्होंने कहा, ऑल ब्रांड अंडर वन रूफ। लाम फैशन वीक। हाँ ठीक है, हाँ उनको उधर से भी इनविटेशन आ गया, दुबई से डेलीगेशन भी आ रही है इनको मिलने के लिए। इनके कपड़े देखे हैं तुमने, खुद क्या पहनती हैं ये दोनों लड़कियां? तो तुमने लाम फैशन वीक जो एक्चुअल फैशन वीक है उसके कपड़े देखे? चलो फिर तो ये जस्टिफाई करती है इस चीज को। मैं तो कहता हूँ तुम और मैं भी डिजाइनर बन जाते हैं मून, बहुत स्कोप है। बहुत खैर, तो ये इन्होंने लड़की कौन सी पसंद की है इसके लिए? यार एक तो मुझे मैं बताया ये तैमूर के लिए? पहले मुझे बता नहीं ये आपने इतनी तमीज से क्यों पूछा है? गालियां दें आप जरा राइटर को डायरेक्टर को कास्ट को। मैं एक गाली दे दूं? हम यहाँ पे कसौटी खेलने बैठे हुए हैं, पूछो तो जाने हाँ, कि 10 सवाल पूछो। अभी तक आपको पता है वो कंक्लूड वो है हाँ। हीरा मानी, हाँ, मुझे हाँ, पता है हाँ, वो हीरा हाँ। मानी है, ठीक है हाँ, वो शाज़मीन ही है। शाज़मीन ही है हीरा मानी का करेक्टर। हाँ। लेकिन ये 10 सवाल पूछो फिर 10 बताऊंगी। सवाल पूछे तब बताएंगे। 10 सवाल पूछो फिर बताऊंगी। पता चल गया, 10 सवाल पूछो। क्यों 10 सवाल पूछे? वो 10,000 दफा हाँ। चला, पहले उस लड़की के साथ हाँ। चला, फिर उसके साथ हाँ, चला, फिर तैमूर के साथ चला। 10 मिनट्स हाँ 15 मिनट्स इस चीज में जाए हुए। 10 सवाल बताऊंगी। पता है शाज़मीन है, हमें पता है उसे शाज़मीन को पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए। ठीक है। और एक बात और, एक चीज मैंने इधर लिखी हुई थी कि ये इतने गैर जरूरी लंबे लंबे सीन्स की मुझे समझ नहीं आती। अब वो केयर टेकर पहले तो मुझे एक बात बताई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये चली गई लाहौर। हाँ। ये भी एक बहुत खुश बात है कि वो लाहौर चली गई, नहीं तो उसने अगले दिन जाना होता था, फिर 3 दिन का ब्रेक आ जाता था। नहीं अब नेक्स्ट वीक जाना है, कल हम जा रहे हैं, फिर ना हम कल जा रहे हैं, वो कल के भी जाए फिर 3 दिन लेट हो गई जब तक केयर टेकर। पता नहीं वो कौन सी एग्जीबिशन है जो सनम का वेट कर रही है कि सनम उधर ड्रामा करके पूरा आएगी कराची में तो लगेगी। फिर हम करेंगे, नहीं तो नहीं होती, क्योंकि सनम अकेली डिजाइनर है वहाँ पाकिस्तान में, कराची में जी। मास नहीं आए, फिर मास साहब नहीं आए। बट ये खुद के कपड़े, खैर तुमने एक्सप्लेन कर दिया उस चीज को। हाँ। ये सलीम साहब जो आए हैं वो एक ही गाल कर और रहे हैं। वो सलीम सर और ये कोई टाइम है नए प्लॉट्स देने का? वही जो सब प्लॉट्स वाली बात मैंने ऊपर की, जी। भाई आप मुझे सब प्लॉट्स दें, इंटरेस्टिंग हो तो आप डालें। ये इतने सलीम सर। वो सलीम वो 1 मिनट हमने बैठ के पूरे 1-1.5 मिनट, आपको पता है 1 मिनट का ड्रामे की शूटिंग के लिए कितने को रिसोर्सेज लगी होंगी? बहुत कुछ। एडिटिंग, वॉइस, वो जो क्या बोलते हैं उसे, वॉइस डबिंग, लाइटिंग, डायलॉग्स। वो 1 मिनट वो जो उसने पूरी शेव की है वो हमें देखना जरूरी थी? बिल्कुल भी नहीं। या उसमें कुछ जरूरी था जो मतलब लाइक मुझे तो इधर क्या चल रहा है? इतने रिसोर्सेज आया मतलब लाइक कोई वो ही नहीं। दूसरी मुझे वो लुच्ची शमा, वो लुच्ची बदमाश, ठीक है, उसको पहले ये सब चीजें बुरी लगती थी। आज अपने बेटे को वो कह रही जाओ तो कमरे से चली जा, उसे कमरे में डायरेक्ट ही चली जा। कहती जा मेरे पुत्र। पहले तो तुझे ये सब बातें गंदी लगती थी। ये 2 नंबर औरत, ये क्षमा 2 नंबर मींस नॉट वो वाली 2 नंबर, क्रेडिबल नहीं है, नहीं डुअल स्टैंडर्ड वाली 2 नंबर। मतलब कि यार क्या है तेरा बेटा को इतना ही क्या मसला हो गया है कि अब तू किसी को भी उसके पीछे लगा देगी? और ये किसी ही है, ये जो ईमान है ना। हाँ। और मिनाहिल का क्या बना? मिनाहिल ने जवाब दे दिया, उसने कहा नो, योर मदर इज अ रिस्पेक्टेबल वुमन, शी इज अ सैड वुमन, योर सिस्टर हैज डाइड, दैट्स व्हाई आई विल नॉट मैरी यू। माय गॉड, तुमने सारे कैप्शन ही पढ़ दिए। आई विल नॉट मैरी यू। हाँ। और वो जो लड़का है जॉन रैम्बो का बेटा, हाँ, ये कब सीखेगा? बस ऐसे करता रहता है। ना करो, उन्होंने कराची में घर भी ले लिया है। इसी कमाई से, शर्पसंद की कमाई से। शायद हमें ड्रामे मिल जाए। अच्छा शिफ्ट हो गया मैं, अच्छा, ऐसे कहो ना, क्यों कराची शिफ्ट हो गया मैं। हाँ।
मिलेंगे, एहसन को मिलेंगे, एहसन अफजल क्यूट बच्चा है और ऊपर से उसकी बड़ी BTS वाली शक्ल है, वो कोरियन लड़कों वाली, तो उसको तो काम मिलेगा जब मैं कोरियन तुम्हें एक जोक बताऊं आज हाँ। मैंने कहा मेरे बाल काट दो ऐसे जैसे कोरियन आजकल चले हुए हैं। मैं उसे मुझे नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बना दिया है। तो गाइस वो बिरयानी दिखाई ना हमें, तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी है, कौन सी बिरयानी वो दिखाई? जो नियाज की लेके जानी थी उसने दादी अच्छा हाँ, के, दादी की बोटियां एक्सेल हाँ, डाल दो। बोटियां इसमें डाल दो, उसमें डाल दो। यार उधर मुझे एक चीज डिस्कस करनी थी जो कि थोड़ी ऑफ टॉपिक है। उसमें ना वो दिखाते हैं कि इनके मतलब खुद कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन इनके अपने एक चीज़ और भी बहुत मैटर करती है कि आप लोगों का आपके सर्वेंट्स के साथ क्या बिहेवियर है। आजकल के दौर में ही मेरे लिए तो ये एक फैक्टर है। हाँ बिल्कुल, इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर हेल्प, सर्वेंट्स हाँ तो आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। नंबर 2, आप अपने सर्वेंट्स को सिखाएं भी, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ कुछ सर्वेंट्स होते हैं वो कभी कभी उनको समझ नहीं लगती लाइन कहाँ ड्रा करनी, वो आके भी गेस्ट के साथ बदतमीजियाँ करनी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट लाइक समवन और मैं अपने घर में ही बात डिस्कस कर रहा हूँ और मेरे सर्वेंट ने सुन ली है, नेक्स्ट टाइम अगर वो बंदा आपके घर आता है तो वो सर्वेंट उसको उस तरह से ट्रीट उस करता है परसेप्शन से, हाँ ठीक जो है। आपने perception तो बना ये दी। भी आपकी ड्यूटी है कि आपने सर्वेंट को बताना है कि एक्सक्यूज मी हाँ, तू तुम्हारा नहीं, मसला हाँ, नहीं है ये, मैं, हाँ वो मैं, तुमने इज्जत करनी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आपने भी सर्वेंट्स की इज्जत करनी, क्योंकि वो उधर एक पॉइंट आता है ना जिसमें वो सर्वेंट्स के साथ थोड़ी बदतमीजी करती है। नादिया अफगान का रूबी। तो वहां से मैंने ना सोचा कि मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा अपने शो में। तो वो क्या तुम्हें क्या लगता है इसका बेटा अब चोरी करेगा? क्योंकि उसने झुमके तो दिखाए हैं कि झुमके रख दो दराज में बिल्लू। हाँ मुझे तो लगता वो है वो बेटा उसका 10,000 चोरी करेगा, इल्जाम बिल्लू पे लगेगा। हाँ अब ये भी होगा, आने ये वाला होने वाला है अब। ठीक है चलें। ओके ओके ओके। एक चीज रह गई थी, शमा भी हो गई, ये भी हो गई, अभी तक नहीं गई लाहौर, ये भी हो गई। अच्छा एक चीज और कि कोई बीमार बंदा है, भाई मेरी बात सुने, एक और बात, कोई बीमार बंदा है तो जब कोई बीमार हो तो आपने दिमाग में रखना है वो बीमार बंदा आपको इरिटेट कर सकता है। थोड़ी देर सोचें, अगर आप बीमार होंगे, आपका नज़ला जुकाम हो, आप कितने इरिटेटिंग बहुत। तो एक तो जो अटेंडी आया हुआ होता है या जो भी, अगर कोई बीमार है तो वो लेवरेज दिया करें थोड़ा सा बीमार बंदे को कि वो उसको इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ा हो सकता है। चिड़चिड़ापन, इट्स वेरी नेचुरल। अच्छा ये चीज तुमने नोट की है, बारीक बारीक चीजें भी डिस्कस हो रही हैं। हाँ हो रही हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सारा रज़ा। हाँ, और वो सर। सौंपी शरकतें भी, अब ये सौंप लगता है वो मुझे तालिश भाई हैं कि ये अभी भी हम वहीं खड़े हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना, एक सौंप ही ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि इतनी एपिसोड्स हो गई हैं, अब खत्म कर देना। जी जी चलें चलें जी। जो खत्म होने वाला है उस पे। कौन खत्म होने वाला है? मेरी गंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। जी खत्म होने वाला है, सुना है राधेन शाह ने कहा है। राधेन शाह का देखा आपने इंटरव्यू नादिया खान के साथ? चंग नहीं कदा, ये नादिया खान क्या मुझे ना चाहती हैं? मासूम लगे वैसे राधेन ये शाह। नादिया खान क्या चाहती हैं ये बताएं। नादिया खान चाहती हैं कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स उन सब की छुट्टी हो जाए। उनकी छुट्टी हो जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एंड शी इज डूइंग सो इतना गुड। कुरेदा है उन्होंने, लेकिन इतना कुरेदा है कि वो मुंह से किसी एक्टर एक्ट्रेस का नाम ले दें कि जो बिलाल रोहानिया की जगह हमने सोचे हुए थे, लेकिन उसे नहीं बताया होगा। उसने नहीं बताया। लेकिन नादिया थोड़ी मेहनत कर लो, रमशा थी मेरे ख्याल में। हाँ रमशा बता सबको के पता थी गए हैं। रमशा, हाँ मुसद्दिक यहाँ पे, मुसद्दिक यहीं पे इसी हाँ, जगह इधर पे। इधर ही बैठे हुए थे कि रमशा है। हाँ। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कि दानिश तैमूर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं भी अपने परों पे पानी नहीं पड़ने दूंगा राधेन शाह ने। खैर तो राधेन शाह की भी स्टोरी चल रही थी। मैंने देखी, लेकिन मुझे राधेन शाह बहुत मासूम लगे, हैं? बहुत ही मासूम इसी लगे। मासूमियत के साथ उन्होंने हमारी आवाम की तय कर दी। ये लाइन कहने वाली थी, कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते, पता नहीं। इधर सेंसर आएगा। तह तक लह के तय कर दी। लह के तह। हाँ लह के तय कर दी हमारी। अच्छा अगेन पॉइंट जो है ना, आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं नहीं कह रहा था, मुझे गुस्सा, मुझे अब इसमें गुस्सा भी नहीं आता, मुझे अब इससे हंसी आती है। ये देख बिलाल हानिया अर्जुमन शमीमी लाली जी ये क्या है? मुझे अब हंसी आती है अरसलान इस ड्रामे पे। इतना बेवकूफाना भी कुछ हो सकता है, इतना बचकाना भी कुछ हो सकता है।
मतलब कोई आपका जब दिल करता है, आप सुबह सो के उठते हैं, आप कहते हैं आज हम ये करेंगे, चलो भी एक्शन, तो वो करने लग जाते हैं। आप सो के उठते हैं, अगला बंदा ये कहेगा चलो जी आज ये करें, तो आप ये करने लग जाएंगे। इधर आपकी बात पे ना मुझे एक और भी ऐड हाँ, करनी है। हाँ। आप ये बातें कर रहे हो, फिर अगेन राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इवन यहाँ पे एडिटिंग भी बड़ी कंफ्यूजिंग है। मतलब अगर देखें फॉर एग्जांपल, हम कुछ फिल्में देखते हैं जहाँ पे एडिटिंग जो थोड़ी है वो लशपश टाइप होती है। लशपश मेरे कहने का मतलब है जैसे गोलमाल फिल्म की एडिटिंग होती है, उसमें ये होता है कि एक सीन एंड हो रहा है ना, अगले सीन की चीजें गिर 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 के उस सीन में हम घुस जाते हैं। कभी आपने नोट किया? तो इसमें एडिटिंग इस दफा मैं एक सीन देख रहा था, वो गाड़ी ऐसे जाती है और पीछे सीन खुल जाता है, मतलब वो टेरेस पे खड़ी होती है हानिया और उसकी बहन। तो आई वाज लाइक कि यार या तो आप डिसाइड ही कर लो ना कि आपने सारी एडिटिंग इस तरह कैसे से दिखानी, है, हाँ। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी की जब बात करें। अब एक सीन ऐसा वो प्यारा लगा मुझे, मैं बुरा नहीं लगा, लेकिन आपके ओवरऑल ड्रामे के साथ फील के साथ नहीं जाता वो ये, एडिटिंग नहीं नहीं जा जाता, रही, नहीं या तो आपने शुरू से ही ऐसे दिखाई होती। तो यस, ये एक मेरी प्रॉब्लम थी। दूसरा अगेन बात फिर वही सब प्लॉट्स की आ गई है। मुझे एक चीज, एक तो ये जो सब प्लॉट चल रहा है ना, ये एंजेलिन वाला, हाँ, अगर आपके पास इंटरेस्टिंग नहीं है कुछ इतना कहने को, यूजलेस है। बहुत यूजलेस है। बहुत ठीक है, अब useless आप कहेंगे यू आर बीइंग लाइक Insensitive. No. नो, कैंसर के अलावा उसमें क्या है। हाँ। और दूसरा ये कि जो मुझे ना रिसेंटली मैंने एक चीज रियलाइज की है कि जो कैंसर के प्रोसेस दिखा रहे होते हैं, बी रिस्पेक्टफul या बी सेंसिटिव या थोड़ा सा Considerate हो जाए। कंसिडरेट होना जरूरी है। किसी का ट्रॉमा ट्रिगर हो सकता है। हाँ बिल्कुल। वो जो जितने भी सीन थे ना वो वाले, वो थोड़े मुझे ट्रॉमा और कंसीडरिंग द फैक्ट इन सीन्स का आपके मेन प्लॉट के साथ कोई लिंक भी कोई नहीं है। ताल्लुक नहीं है, आपका Why ड्रामा you are कैंसर like- की अवेयरनेस पे है ही नहीं, हाँ, तो अब क्यों उस चीज को बार बार। लंबे सीन आने हैं जिसमें उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, वो क्या बोलते हैं हाँ, उसे, एंजेलिन की उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ये एमआरआई हो रही है और वो सारी चीजें, तो वो मुझे बड़ी गैर जरूरी लगी। मतलब मेरे लिए इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही एक फैक्ट है कि वो उस लड़की को कैंसर है। हाँ, मतलब ना करे ना अभी। और एंड पे आके इसकी 3-4 किस्तें रहेगी, 3-4 किस्तें पहले खोलने वाला ही मुद्दा था। जी, अब क्यों दिखा रहे हैं अब कि इसकी वर्दा नहीं, सॉरी, इसका लड़की का क्या नाम है ड्रामे में, रियल नाम है ना इनका, वर्दा का कैरेक्टर। हाँ, वर्दा के कैरेक्टर की जिंदगी में क्या, और हम नहीं जानने की जरूरत है यार। ठीक है, उसके होंगे ट्रॉमास, उसका सारे मसले मसाइल होंगे, सब कुछ होगा, बट ये अब बताने वाली बातें हैं। अब आप उसके लिए हमें सिंपैथाइज करने की कोशिश करें, हमें नहीं सिंपैथाइज होना उसके साथ। एंड लिसन निशा, हाँ, लिसन निशा, एक सवाल है मेरा। आपका बॉय 10,000 गलतियां कर रहा था, आपने उसको माफ कर दिया। अब आपसे एक गलती हो गई, वो नहीं, वो लड़का माफ ही नहीं कर रहा, और फिर जब नहीं कर रहा तो आपने उसके साथ निकाह ही कर लिया गिल्ट में। आ जाओ, इतना गिल्ट ट्रिप, इतना गिल्ट ट्रिप, इतना कौन सा गिल्ट ट्रिप होता है? समझ आया आपको मेरी बात? जब लड़का मिस्टेक्स कर रहा था तो Chances आप मिले? उसको चांसेस दे रहे, आप बीइंग गर्ल उसको चांसेस दे रहे थे, लेकिन लड़की ने जैसे एक मिस्टेक कर ली, जो कितनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं है, और अंडरस्टूड सी बात है Understood सी बात कि है। तुम्हारा पास था, उसकी तुम सगी माँ नंगे कह पड़े रही थे है किसी के हाँ, साथ। उसकी सगी माँ कह रही है हाँ, कि भाई मैं भी होती तो ना यकीन करती कामयाब पे, पता नहीं आयरा ने कैसे कर लिया। हाँ। सगी माँ ने यकीन कर दी, पे तू अड्डी को समानो उतरी है। हाँ, तो ये कितनी पेसिमिस्टिक सोच है। हाँ, बहुत। वर्ड ठीक है उसका, हाँ, मैंने कहना था गटी क्या सोच गटर गटर माइंड। ये मेरे वर्ड्स है, मैं क्या करूं। तो मेरी बात सुने, तो ये तो मुझे बहुत बुरा लगा कि फिर तो ये औरतों के लिए बहुत ही जो है गिरी हुई बात है। हुई। तो मेरी बात सुनो, ये जो घर में एडजस्ट हो गई है आयरा, हाँ, मतलब वो आते ही नाश्तों पे लग गई। हाँ। कहती कौन क्या नाश्ता करता है, किसके लिए क्या बनाऊं? कामली कहती कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, नाश्ता आधी रात ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है, डिनर अगले दिन जाके ਹੁੰਦਾ है। मैं तेन की दसा बीबी, मैंने तो आप नहीं पता कुछ। बीबी तेरे तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो मतलब कि तो क्लिनिक पे नहीं जाना, नहीं आयरा शादी हो गई तो मतलब जॉब छाड़ती, छोड़ती जॉब इतनी इजीली? कामयाब मिल गया, कामयाब ही ना, कामयाब मिल गया तो शादी खत्म, ख्वाब खत्म, डॉक्टरी खत्म, प्यो दे कीते कराए ते लानत बुझा। हाँ, और वो घर बसा के बैठ गई है भैन, तू जा, तू कह भी मैं छुट्टियां नहीं सी दो अपने ब्याह वास्ते, हूं मैं अपने हस्पताल जानी, अपने मरीजां नूं जाके वेखनी ओ ते शामुद्दीन दा बुरा हाल हुंदा पिया है। वो पता नहीं बाबा है कि नहीं ड्रामे के अंदर, इसका मरीज था ना वो नहीं अच्छा था। नहीं जा रही हॉस्पिटल, घर बसा के बैठ गई कामयार के साथ फजूल में, बिला ऑरेंज जोड़ा पहन के,
और प्लीज बाल धो लो, प्लीज धो लो, प्लीज विग कैसे धो सकती है वो? धो सकते हैं कंडीशनर के साथ, खुदा के वास्ते धो लो। वो ब्लो ड्राई वाला सीन तो बहुत बुरा लग रहा था, मैली वाइब आ रही थी। धो के भी नहीं धुले हुए लगे। खैर दूसरा एक और बात मुझे कहनी है मेरी जान, जी तुम जो बात कह रहे थे उसी के हवाले से हाँ। कि वो उधर शराबे पी पी के वो 6 मिनट का सीन था, हाँ जी, क्यों? वाई 6 मिनट्स हाँ, हम उसको देख रहे हैं। नहीं जरूरत ना हमें यहाँ। वो हिल रहा है, नाच रहा है, पार्टी कर रहा है, हमें नहीं इंटरेस्ट। ना दिखाए हमें। और ना मुझे समझ आई कि वो उसने वर्दा के करेक्टर को घर से उठाया और वो जो गाड़ियों में हाँ, धुआं- स्पीडो वो जो स्पीडी उसमें क्यों ड्रामे करता भी है? एंड हुआ है उसी पे, उसी सीन के ऊपर। हाँ, ओवर स्पीडिंग भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात, उसको बटन क्यों खिलाया? बटन बटन ठीक है, बटन बटन हाँ नॉर्मल। लव इट, हाँ। बटन बटन में फिल्म बननी चाहिए। हाँ, बटन बटन मैंने सुना है होगी कोई एक है फिल्म शायद। तो ये तो बहुत ही गलत ड्रामा है अरसलान। ये तो कहानी कहीं और की कहीं और ही जा रही है, पता नहीं। इफ दे एंड अप टुगेदर आई विल कर्स देम। और कितना एंड अप टुगेदर होना है, और कितना कम होना है। मतलब कि क्या कर रहे हैं ये ड्रामे वाले? एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, क्या? देखा कैसा मैंने निकाला है, आई लाइक दैट कॉमेडी वाला सीन, इट वाज सो वो, गुड। जानवर से क्या? काले जादू वाला। काम्यार पे ना असल में काला जादू हो गया था। हाँ, मुझे मजा आया, अच्छा तुम्हें नहीं आया? हाँ, फनी तो था। फनी, लेकिन उसमें एक फील भी थी, वो कॉमेडी टाइमिंग। और लेकिन वो आंटियाँ कितनी ऑस्कर थी, आंटियाँ बहुत बड़ी ऑस्कर्स थी। लेकिन चले बख्श थे। इस दफा शाइस्ता जी पीना आई शरपसंद में। शायद पसंद में आनी थी, वो मरे, वो चली गई हैं, चले उनका प्लॉट भी खत्म हाँ, हो खत्म हो गया। गया। लेकिन मुझे एक चीज और कहनी है जी, दो कहें। रिगार्डिंग मेरी, कितना देर का हो गया शूट? 1:50। अच्छा, मुझे एक चीज कहनी है रिगार्डिंग मेरी जिंदगी है तू, कि जो है ना ये जवेरिया बासी क्यों है ये? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਚ, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ कोई इतने भैड़े लग रहे हो आर्क ही ਤੁਸੀਂ। नहीं है उनका, आर्क नहीं है उनका अरसलान। नहीं, मेरी बात ये आप गलत कह रहे हैं, मैं आपकी बात से अर्जुमन सेम कैरेक्टर है, हाँ, मतलब एक वन टोन ही है ना, हाँ, इसमें कुछ हाँ, करने को हाँ। इतना कुछ नहीं है, लेकिन ठीक वो है? बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनके आए दिन उसमें एक डेप्थ होती है, एक हाँ, फील variation होती है उनका, सेम अच्छा। फॉर शमीम अली, आपके पास करने को कुछ नहीं है, फिर भी आप लेकिन कर रहे हैं। आपने कैरेक्टर के साथ हमें जोड़ा हुआ जोड़ है। के रखा है। हाँ, जोड़ के जवेरिया रखा हुआ है। बासी नहीं जोड़ के जवेरिया रखा है। बासी इज सो इरिटेटिंग। सो आई लव यू इन नाजिया, कितना क्यों याद आ रहे हो, दिए कितना दिए चला कितना रहे चला हो, रहे बट हैं। आई डोंट लाइक यू हियर इन मेरी जिंदगी इन में। मेरी जिंदगी है तू, हाँ, नहीं। ठीक है? और सेम फॉर दैट लेडी जो इसकी बहन बनी हुई है, उस बेचारी के साथ पता नहीं कौन से वादे किए गए हैं, कौन सी मजबूरी थी, उसने कहा कि नहीं जी हानिया के साथ ड्रामा करूंगी तो चलूंगी। मुझे नहीं समझ लगती, नहीं, वो शी इज सो बैड। Yes, और वो बेचारा वो भी चला गया है। एक आपके पास ढंग का पढ़ा लिखा एक्टर था इस पूरे ड्रामे में, फवाद खान, फवाद खान, वो खत्म उसने हो भी गया। कहा दिया अभी भी तेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं नहीं। मेरे से नहीं हाँ, होगा मैं ये नहीं भाई। मजीद। और आई थिंक मेरे ख्याल में ये सिर्फ इंडिया ही, और मतलब इंडिया पाकिस्तान, सॉरी इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका में ही देखा जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे कितने सारे पाकिस्तानी हैं जिनसे मुंह से मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि ये तो कोई कहानी ही नहीं है, ये गंदी कहानी है, ये तो हमें पसंद ही नहीं आ रही, ठीक है? इवन टिकटॉक पे अक्सर कमेंट्स में भी देखता हूँ मैं कि बहुत सेंसलेस ड्रामा है। हाँ, इवन हमें और कहीं गालियाँ पड़ती, हम जो अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं तो हमें यूजुअली गालियाँ पड़ती हैं, बड़ी पड़ती हैं। बड़ी बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। लेकिन जब इस ड्रामे के ऊपर, जो कि ये बहुत हिट भी है पाकिस्तान में, हमने जब भी हमेशा अपने गंदी बात की, तो मैंने 1-2 रीलें देखी जो टिकटॉक पे लगी हुई थी, किसी ने हमें गालियाँ दी थी। हाँ, कि तुझे कौन हो? मेरा सबसे बड़ा जजमेंट का पॉइंट वही होता है टिकटॉक। कि टिकटॉक आम आवाम हमें कितनी गालियाँ दे रही है, हाँ, नहीं नहीं दे दे रही, रही, नहीं दे रही। वो सब यही कह रहे हैं कि कहानी है ही कहाना। कहाना। चलें गाइस। अच्छा मोहन, आज ना एक और एडिशन करना है, यस, क्योंकि उसको ना हम अपने इंस्टाग्राम में भी पोस्ट Okay, करना ठीक चाहेंगे। है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक इस हफ्ते मेरे लिए हैं, अल्लाह आपका भला करे, हिना ख्वाजा बेआत Yes. फ्रॉम एक और पाकीज़ा। एक और यस, ठीक ठाक
पालक और खादा सी Yes. My actor for this week is Nadia Afghan from Ek Aur Pakriza. Especially that टूटी फिरनी टूटी वाला scene। सीन, yes, yes, yes. कैसे कर लेते हैं विरासत जी, कैसे कर लेते हैं आप? अब देख गई है ताज़ा दही, इतना सारा ताज़ा दूध। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा इतनी एफर्टलेस एक्टिंग करता है ना, आई लव देम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जैसे लगता है कि रियल में ही सब यही कुछ है, हो रहा है, यही ठीक है, है? ये आलिया ही है और ये आलिया हाँ, बैठ हाँ, के खीर हाँ, खा रही है, हाँ, टूटी खा रही है। हाँ। तो नादिया अफगान ऑस्कर ऑस्कर इस हफ्ते कोई भी नहीं है। मैं बताऊं यार, वो जो मैं बताता हूँ। मैं नहीं, लोग कहते हैं कि आप जो है सपोर्टिंग कास्ट को ना दिया करें, मेन कास्ट को दिया करें। ज़ावियार फ्रॉम गुलाम बादशाह सुंदरी। आप लोग इतने जालिम हैं कि उसको दफनाते भी नहीं है, पड़े पड़े सड़ गए कंधों पे। मत करे बस। ओके, my Oscar for this week is Afan Waheed from Sharpers। सलीम साहब शीशा सही तरह पकड़ने। ओके चलो ठीक चले। है। अच्छा, एक चीज मैं सीन ऑफ द वीक, व्हिच सीन इज लाइक मेरे दिल के सबसे इस ज़्यादा इस करीब- हफ्ते का हाईलाइटिंग होना चाहिए? इस हफ्ते का हाईलाइटिंग होना चाहिए। इस हफ्ते मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद आया है, मुझे आया है आप बताएं। आहिना खजा बेआत वाला ही है, ठीक है। हाँ, वो जो इब्राहिम साहब की स्टोरी बता Yes, रही yes, होती है, yes, वो सीन yes, बहुत that scene was खूबसूरत very था, intense, बहुत very। दस मरी ते गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, वाहिद ऐसा सीन होगा जिसमें वो एक ही डायलॉग बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, और आप इरिटेट नहीं हो रहे उस पे। मैं irritate नहीं हो रहा, मुझे और तकलीफ हो रही थी। अच्छा बीबी बस ठीक है, पता हो लग गया गया है। एस्टेब्लिश, पता चल गया ना। मैं नहीं, अगली बार तंग कहेगी तो करो। मेरा रोना निकल हाँ, आएगा। ना तंग करो भाई ना। हाँ, वो बहुत Yes, अच्छा yes, सीन था। So yeah, I think that's it। हाँ, that's it। So जी, ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च। लॉन्च आई होप आपको पसंद आएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुनको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैंने आज बहुत बोला है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। ये मुझे लगता है रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है। अल्लाह हाफिज।